अब एस ने लियोन को हरा दिया था और वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। पूरे स्टेडियम में सारे लोग बस एस को चीयर करे जा रहे थे। ये देख के एस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एस लियोन के पास जाता है और उसे बोलता है, लियोन आज मैंने आपको हरा दिया और मैं बन चुका हूँ पोकेमॉन मास्टर। फिर लियोन मुस्कुराता है, बोलता है, हाँ एस तुमने मेरे को हरा दिया लेकिन तुम अभी पोकेमॉन मास्टर नहीं बने हो। फिर एस बोलता है, ये क्या बोल रहे हो लियोन, आप ही तो दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर हो, आपको तो मैंने अभी हराया। फिर लियोन बोलता है, देखो एस मैं ताकतवर हूँ और मैं पोकेमॉन चैंपियन भी हूँ, लेकिन मैं दुनिया का सबसे ताकतवर ट्रेनर नहीं हूँ और ना ही पोकेमॉन मास्टर। पोकेमॉन मास्टर तो कोई और है। तो एस क्या तुम्हें पोकेमॉन मास्टर से फाइट करनी है? एस बोलता है, हाँ लियोन मुझे उससे फाइट करनी है, मुझे अभी उसके पास ले चलिए, मैं उसे अभी हरा के पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा। फिर लियोन बोलता है, अरे एस रुको, हम उनसे फाइट करने के लिए कल जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपने पोकेमॉन हील कर लेना चाहिए और तुम्हें अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम लेके जानी चाहिए। फिर एस बोलता नहीं, मैं उसे अपने गलार की टीम से हराऊंगा और वो इतना ताकतवर भी नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको अपने गलार की टीम से ही हराया। फिर लियोन बोलता है, अच्छा एस वो तो तुम्हें बैटल करने के बाद ही पता चलेगा। अगले दिन एस लियोन के घर पर आता है और बोलता है, एस चलो क्या तुम्हें पोकेमॉन मास्टर नहीं बनना है? लियोन बोलता है, चलो एस मेरे पीछे पीछे आओ। फिर एस लियोन के साथ चला जाता है। फिर कुछ देर बाद लियोन वहाँ पे पहुंच जाता है। लियोन एस को बोलता है, चलो एस मेरे पीछे पीछे आओ। फिर लियोन और एस जैसे ही अंदर जाते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, लेकिन ये देख के एस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर लियोन बोलता है, मास्टर मैं एस को लेके आ गया हूं। एस एकदम से सामने देखता है और उस साइड से एक आदमी चल के आता है। इस आदमी को देख के एस थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर बाद में एस रोने लग जाता है। फिर लियोन बोलता है, एस तुम रो क्यों रहे हो? फिर एस बोलता है, ये तो मेरा डैड है जो कि बहुत छोटे में पोकेमॉन मास्टर बनने की राह पे निकल गए थे। फिर लियोन बोलता है, क्या डैड? फिर तो तुम्हें और भी आसानी होगी अपने डैड से लड़ने में। फिर एस का डैड बोलते हैं, चलो मेरे बेटे आज तुम मुझे दिखाओ कि एक पोकेमॉन चैंपियन में कितनी ताकत है, तो क्या तुम मुझे हरा सकते हो एस? फिर एस बोलता है, हाँ क्यों नहीं डैड, आज मैं आपको हरा के पोकेमॉन मास्टर बन जाऊंगा। फिर एस के डैड बोलते हैं, चलो देखते हैं तुम में कितनी ताकत है, अपना पहला पोकेमॉन बाहर लाओ। एस अपना पहला पोकेमॉन फेंकता है, उसमें से गेंगर बाहर आता है। फिर एस के डैड अपना पहला पोकेमॉन निकालते हैं जो कि जैप्डोस होता है। ये देख के एस थोड़ा सा घबरा जाता है, क्या एक लेजेंडरी बर्ड? फिर एस अपने गेंगर को सबसे पहले आइस में इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन जैप्डोस इससे बच जाता है। फिर एस अपने गेंगर को नाइट शील्ड इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन जैप्डोस फिर से बच जाता है। फिर एस के डैड अपने जैप्डोस को थंडर बोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं जो कि जाकर सीधा गेंगार को लग जाता है और गेंगार फैंटम हो जाता है। फिर ये देख के एस पागल हो जाता है। फिर एस अपने दूसरे पोकेमॉन ड्रैगोनैट को भेजता है। एस अपने ड्रैगोनैट को ड्रैगन को इस्तेमाल करने के बोलता है, लेकिन जैप्डोस ऊपर उड़ के बच जाता है। फिर एस के डैड बोलते हैं, चलो जैप्डोस एक और बार थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। ये थंडरबोल्ट जाकर ड्रैगोनैट को सीधा लगता है जिससे कि एस घबरा जाता है। फिर एस अपने ड्रैगोनैट को ड्रैकोमीटर इस्तेमाल करने के लिए बोलता है। ये ड्रैकोमीटर जैप्डोस से तो बढ़ता रहता है, लेकिन जैप्डोस अपने थंडरबोल्ट से ड्रैकोमीटर को रोक देता है। फिर एस के डैड बोलते हैं, चलो जैप्डोस खत्म करो, थंडर इस्तेमाल करो। फिर जैप्डोस थंडर इस्तेमाल करता है जो कि जाकर ड्रैगोनैट को सीधा लग जाता है और ड्रैगोनैट नीचे गिर जाता है। फिर ड्रैगोनैट हार जाता है। फिर एस अपने तीसरे पोकेमॉन पिकाचू को भेजता है। एस अपने पिकाचू को थंडरबोल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन जैप्डोस ऊपर उड़ के बच जाता है। फिर एस अपने पिकाचू को क्विक अटैक करने के लिए बोलता है। पिकाचू क्विक अटैक करते करते जैप्डोस से बढ़ रहा था, लेकिन जैप्डोस का एक थंडरबोल्ट जाकर पिकाचू को लग जाता है। फिर एस का डैड बोलता है, चलो जैप्डोस इसे भी खत्म करो, एक और थंडर इस्तेमाल करो। ये ठंडा जाकर पिकाचू को बहुत ही जोर के लगता है जिससे कि पिकाचू नीचे गिर के हार जाता है। फिर ये देख के एस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। फिर एस अपना चौथा पोकेमॉन सरफेस्ट को भेजता है। फिर एस अपने सरफेस्ट को स्टार असॉल्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलता है जो कि जाकर जैप्डोस को लग जाता है और जैप्डोस नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर जैप्डोस ऊपर उड़कर थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है जो कि जाकर सरफेस को लग जाता है। सरफेस नीचे गिर जाता है, लेकिन सरफेस कैसे भी करके उड़ जाता है। फिर एस के डैड जैप्डोस को हरिकेन इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं जो कि जाकर सरफेस को बहुत ही जोर की चोट पहुंचाता है। फिर एस बोलता है, चलो सरफेस पूरा दम लगा के स्टार असॉल्ट इस्तेमाल करो। फिर सरफेस अपना स्टार असॉल्ट मूव लेके आगे बढ़ रहा था जो कि जाकर जैप्डोस को लग जाता है। जैप्डोस नीचे गिर जाता है। ये देख के एस को लगता है कि अब जैप्डोस हार गया। फिर एस के डैड बोलते हैं, मेरे बेटे ये इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ, चलो जैप्डोस ऊपर उठो, थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। जैप्डोस ऊपर उठता है और थंडरबोल्ट इस्तेमाल करता है जो कि जाकर सरफेस को लग जाता है। सरफेस हार जाता है। फिर एस बोलता है, क्या ये तो नामुमकिन है? फिर एस सरफेस को बुला के बोलता है, बहुत बड़ा सरफेस, तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर एस अपने पांचवें पोकेमॉन ड्रैकोविस को भेजता है, लेकिन एस के डैड जैप्डोस को वापस बुला लेते हैं और मोल्टर्स को भेजते हैं। मोल्टर्स को देख के एस बोलता है, क्या एक और लेजेंडरी बर्ड? फिर एस अपने ड्रैकोविस को वाटर गन इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, लेकिन मोल्टर्स ऊपर उड़ के बच जाता है। फिर एस के डैड बोलता है, चलो मोल्टर्स हरिकेन इस्तेमाल करो। हरिकेन से ड्रैकोविस को बहुत ज्यादा चोट लगती है। फिर एस बोलता है, चलो ड्रैकोविस ड्रैगन रस इस्तेमाल करो। ड्रैकोविस जैसे आगे बढ़ रहा था, एस के डैड बोलता है, चलो मोल्टर्स एयर से इस्तेमाल करो। एयर स्लेस जाकर ड्रैकोविस को सीधा लग जाता है जिससे कि ड्रैकोविस फैंटम हो जाता है। फिर एस अपना लास्ट पोकेमॉन निकालता है जो कि लुकारियो होता है। फिर एस बोलता है, चलो लुकारियो ऑरा स्पेल इस्तेमाल करो। लुकारियो का ये ऑरा स्पेल जाकर मोल्टर्स को लग जाता है। फिर मोल्टर्स फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करता है। ये अटैक जाकर सीधा लुकारियो को लग जाता है जिससे कि लुकारियो जख्मी हो जाता है। फिर एस बोलता है, चलो लुकारियो करते हैं मेगा इवॉल्व। फिर एस का लुकारियो मेगा इवॉल्व हो जाता है। फिर एस बोलता है, चलो लुकारियो जायंट ऑरा स्पेल इस्तेमाल करो। फिर एस का डैड बोलता है, चलो मोल्टर्स फायर ब्लास्ट इस्तेमाल करो। फायर ब्लास्ट जाकर लुकारियो को सीधा लग जाता है जिससे कि लुकारियो नीचे गिर के हार जाता है। फिर एस के डैड बोलते हैं, एस मुझे पता है तुम इससे ज्यादा ताकतवर हो। फिर एस के डैड बोलते हैं, चलो एस मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगले हफ्ते यहीं पे तुम अपने सबसे बेस्ट पोकेमॉन लेके आना, मैं तुमसे फिर से लड़ना चाहता हूँ। फिर एस बोलता है, जरूर डैड, अब मैं आपको अपनी सारी पावर दिखाऊंगा। इतने में लियोन बोलता है, देखो एस, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने बेस्ट 6 पोकेमॉन लेके जाने चाहिए। फिर एस बोलता है, हाँ लियोन आपने बिल्कुल सही कहा। फिर लियोन बोलता है, एस तो अब तुम कहाँ जाने वाले हो? ऐसे बोलता है, अब मैं जाने वाला हूँ कैंटो अपनी बेस्ट टीम बनाने। कैंटो आता है, वो सबसे पहले प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में जाता है। फिर ऐसे बोलता है, प्रोफेसर ओक
क्या आप मेरे सारे पोकेमोन को अभी बुला सकते हैं? प्रोफेसर ओक बोलते हैं हाँ ऐस क्यों नहीं, लेकिन हुआ क्या मुझे बताओ तो। फिर ऐस बोलता है मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरे पोकेमोन को बुलाइए। फिर प्रोफेसर ओक जाते हैं और ऐस के सारे पोकेमोन को बुला के ले आते हैं। फिर ऐस बोलता है प्रोफेसर ओक क्या आपको पता है कल मैं अपने डैड को चैलेंज करने गया था। ये सुन के प्रोफेसर ओक चौंक जाते और ऐस को बोलते क्या ऐस तुम अपने डैड के बारे में पता है? फिर ऐस बोलते हैं हाँ प्रोफेसर ओक मुझे पता चल गया कि पोकेमोन मास्टर ही मेरे डैड है और मैं उनसे कल फाइट करने में गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने एक ही पोकेमोन से मेरी सारे टीम को हरा दी, इसलिए यहाँ पर मैं अपनी बेस्ट टीम बनाना आया हूँ। फिर ऐस अपने सारे पोकेमोन को बोलता है कि मेरे सारे पोकेमोन तुम सब ने आज तक मेरा साथ बहुत ही अच्छे से दिया है, लेकिन अब असली दिन आ चुका है, अब तुम्हें असली ताकत दिखानी होगी। फिर ऐस बोलता है अब मैं तुम सब में से अपने बेस्ट टॉप 6 पोकेमोन चूज करने वाला हूँ। ऐस सबसे पहले जो पोकेमोन चूज करता है वो होता है ऐस का पिकाचू। ऐस का जो सेकंड पोकेमोन होता है वो होता है चार्जार्ड। फिर ऐस का जो थर्ड पोकेमोन होता है वो होता है सेप्टाइल और जो फोर्थ पोकेमोन होता है वो होता है इन्फर्नेप और जो फिफ्थ पोकेमोन होता है वो होता है लुकारियो। फिर ऐस प्रोफेसर ओक से पूछता है प्रोफेसर ओक क्या मुझे बता सकते हैं कि मेरा टॉप 6 पोकेमोन सही है कि नहीं? फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं हाँ ऐस ये तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन टीम है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ तुम्हारे टॉप 5 पोकेमोन ही है, तुम्हारा लास्ट पोकेमोन क्या वो होने वाला है? ऐस मुस्कुराता है। फिर ऐस अपना रोटम पॉकेडेक्स खोलता है, फिर किसी को कॉल लगाता है। फिर ऐस कॉल पे बोलता है आप अभी कहाँ पर हो, मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर ऐस बोलता है क्या कार्लोस? ठीक है मैं वहीं आता हूँ, वैसे मुझे कार्लोस में एक काम भी है। फिर ऐस कार्लोस पहुंच जाता है, वहाँ पर लूमी सिटी में वो मिलता है स्टीवन से। फिर ऐस बोलता है स्टीवन मुझे आपकी बहुत जरूरत हेल्प चाहिए, मुझे अपने सारे पोकेमोन के लिए मेगा एवोल्यूशन चाहिए। ये सुन के स्टीवन शॉक हो जाता है, बोलता क्या सारे पोकेमोन के लिए, लेकिन क्यों? फिर ऐस अपनी पूरी स्टोरी स्टीवन को बताता है। ये सुन के स्टीवन भी बहुत ज्यादा खुश होता है, क्या कहता है ऐस तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऐसे स्टोन दूंगा जो कि तुम पोकेमोन मास्टर को आराम से हरा सकते हो। फिर स्टीवन बोलता है ऐस तुम्हें अपने कौन कौन से पोकेमोन के लिए मेगा एवोल्यूशन चाहिए? फिर ऐस बोलता है मेरे चार्जर और सेप्टल के लिए चाहिए। फिर स्टीवन बोलता है देखो ऐस मेरे पास सेप्टल नाइट तो है, लेकिन चार्जर का कोई भी मेगा एवोल्यूशन मेरे पास नहीं है। मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ जिसमें कि मुझे पता चला चार्जर का एक बहुत ही न्यू मेगा एवोल्यूशन फॉर्म आया है, जैसे वो स्टोन मेरे को मिलता है तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। फिर ऐस स्टीवन से अपना सेप्टल नाइट लेके कार्लोस के जंगल में चला जाता है। फिर ऐस वहाँ पर जाकर किसी कनेक्ट हो जाता है। फिर मन में बोलता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें अब आना ही होगा, जल्दी आओ। फिर कुछ ही देर में वहाँ पे ग्रेनिंजा आ जाता है। ग्रेनिंजा को देख के ऐस मुस्कुराता है और मन ही मन बोलता है डैड अब मैं आपको हराने के लिए आ रहा हूँ। फिर ऐस अपने टॉप 6 पोकेमोन लेके वहीं चला जाता है जहाँ पर उसने आखिरी बार अपने डैड से फाइट की थी। फिर ऐस जैसे वहाँ पहुँचता है वो देखते कि उसके डैड किसी से बात कर रहे थे। ऐस के डैड बोलते क्या ये इतनी जल्दी आने वाला है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तभी ऐस बोलता है डैड मैं फिर से आ गया आपको चैलेंज देने के लिए और इस बार मैं आपको हराने के लिए अपने टॉप 6 पोकेमोन भी लाया हूँ, तो क्या आप मुझसे दोबारा फाइट करेंगे? फिर ऐस के डैड ऐस की तरफ देखते हैं और बोलते हैं नहीं ऐस मैं तुमसे अभी फाइट नहीं कर सकता, मुझे बहुत जरूरी काम है। फिर ऐस बोलता है क्या नहीं डैड प्लीज मुझसे एक बार फाइट कर लीजिए, मैं आपको हराने के लिए अपने टॉप 6 पोकेमोन भी लाया हूँ, प्लीज बस एक बार फाइट कर लीजिए। फिर ऐस के डैड बोलते हैं नहीं ऐस मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, इसलिए मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता, समझो। ये सुन के ऐस मुस्कुराता बोलता है क्या एक पोकेमोन मास्टर डर गया? क्या पोकेमोन मास्टर को अपना सीट छीनने का डर लगता है? फिर ऐस बोलता है अब मैं समझ गया, आपको डर लग रहा है कि अब मैं आपको हरा सकता हूँ टॉप 6 पोकेमोन की वजह से। ये सुन के ऐश को डैड को गुस्सा आ जाता है। फिर ऐश के डैड बोलते हैं ठीक है ऐश अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, लेकिन ये मैच सिर्फ 3v3 का होगा, इसलिए तुम अपने 3 बेस्ट पोकेमोन मेरे सामने लाना। फिर ऐश बोलता है ठीक है। फिर ऐश अपना फर्स्ट पोकेमोन पिकाचू को बुलाता है। फिर ऐश के डैड बोलते हैं अफसोस ऐश लेकिन मुझे ये मैच बहुत जल्दी खत्म करना होगा। फिर ऐश के डैड अपना फर्स्ट पोकेमोन निकालते हैं जो कि होता है लुगिया। लुगिया को देख के ऐश बहुत ज्यादा डर जाता है, बोलता है क्या लुगिया? फिर ऐश बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। ऐश के डैड बोलता है लुगिया डॉज करो इसे। फिर लुगिया इस अटैक से बच भी जाता है। फिर ऐश के डैड बोलते हैं ऐश यही तुम्हारे टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है, ये पोकेमोन तो मेरे लुगिया को टच भी नहीं कर पाएंगे। ये सुन के ऐश को गुस्सा आ जाता है। फिर ऐश बोलता है क्या ऐसा लगता है आपको डैड? चलो अब ये मैच एक ही अटैक में खत्म करता हूँ मैं। फिर ऐश बोलता है पिकाचू चलो जी मूव करे। फिर ऐश अपना जी मूव तैयार कर रहा होता है। फिर ऐश को डैड बोलते हैं क्या जी मूव? चलो देखते हैं तुम्हारे जी मूव में कितनी पावर है। फिर ऐश हमने पिकाचू जी मूव यूज करवाया जाता है। पिकाचू का जी मूव बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जो कि जगह लुगिया को लग जाता है, लेकिन ऐश के डैड बोलते हैं लुगिया इसे सहन कर लो तुम। फिर कुछ देर बाद देखते कि लुगिया इस अटैक को सहन कर लेता है। फिर लुगिया आराम से उड़ने लगता है। फिर ऐश के डैड बोलते हैं लुगिया चलो इसे खत्म करे, हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो। लुगिया का हाइड्रो पंप जाकर पिकाचू को लग जाता है जिससे पिकाचू हार जाता है। ये देख के ऐश का चैम बिल्कुल भी शौक नहीं होता क्योंकि उसे पता है ये लुगिया है, लुगिया बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। फिर ऐश बोलता है बहुत बढ़िया डैड अब मैं आपको अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन दिखाता हूँ, बाहर आओ चार्जर। फिर ऐश के डैड जैसे ही ऐश के चार्जर की आंखों में देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन इसका चार्जर ही होने वाला है। फिर ऐश बोलता है चार्जर फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। फायर ब्लास्ट जाके लुगिया को लग जाता है जिससे कि ऐश के डैड शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या
इसका फायर ब्लास्ट कितना तेज था, लेकिन कोई बात नहीं, लुगिया स्काई अटैक इस्तेमाल करो। लुगिया का स्काई अटैक जाकर चार्जर को सीधा लग जाता है, जिससे कि चार्जर की 50% एचपी डाउन हो चुकी थी। ये देख के एस थोड़ा सा घबरा जाता है और वो मन में बोलता है यार मैं कैसे हरा पाऊंगा अपने डैड को। फिर एस बोलता है चार्जर चलो थंडर पंच का इस्तेमाल करो। थंडर पंच जाके लुगिया को सीधा लग जाता है, जिससे कि लुगिया की 50% एचपी डाउन हो चुकी थी। ये देख के एस के डैड बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं एस तुम्हारा चार्जर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर तुम इस चार्जर को अच्छे से ट्रेनिंग दोगे तो ये तुम्हारा चार्जर तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन बन सकता है। लेकिन अफसोस की बात है अब ये तुम्हारा चार्जर हारने वाला है। फिर एश के डैड बोलते हैं लुगिया चलो ड्रैगन रस का इस्तेमाल करो। लुगिया का ड्रैगन रस जाके एश के चार्जर को सीधा लग जाता है, जैसे कि एश का चार्जर नीचे गिर जाता है। फिर एश के डैड बोलते हैं चलो एश तुम्हारे चार्जर का खेल यहीं पे खत्म हुआ। फिर एश बोलता है डैड क्या आपको ऐसा लगता है, आप बिल्कुल ही गलत हो। फिर एस बोलता है चार्जर चलो उठो और ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करो। चार्जर का ड्रैगन टेल जाके लुगिया को सीधा लग जाता है, जिससे कि लुगिया बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। ये देख के एश के डैड शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा चार्जर इतना ज्यादा पावरफुल होगा, लेकिन अफसोस अब ये मैच मैं खत्म करने वाला हूँ। लुगिया हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करो। लुगिया का हाइड्रो पंप जाकर चार्जर को सीधा लग जाता है, जिससे कि चार्जर नीचे गिर जाता है। फिर एश का डर बोलता है चलो एश अब ये मैच खत्म हुआ। एश का चार्जर नीचे गिरा हुआ था। फिर एश बोलता है चार्जर उठो तुम कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, उठो चार्जर तुम ऐसे हार नहीं सकते। तभी एश के चार्जर में से एकदम से बहुत जोर की रोशनी निकलने लगती है और चार्जर का जैसे ये लाइट खत्म होता है हम देखते हैं कि चार्जर की आधी बॉडी लाल हो चुकी थी और आधी बॉडी नीली हो चुकी थी और उसके पंख बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे। ये देख के एश के डैड बोलते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये वही चार्जर है। ये देख के एश पूरा शौक था, एश को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तभी एश बोलता है चार्जर चलो उठो ड्रैगन रस का इस्तेमाल करो। चार्जर का ये ड्रैगन रस इतना ज्यादा पावरफुल था जो कि जाके लुगिया को लग जाता है, जिससे कि पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं हो जाता है और जैसे धुआं हटता है हम देखते हैं कि लुगिया और चार्जर दोनों नीचे गिरे पड़े। इसका मतलब ये मैच ड्रॉ हो गया। ये देख के एश के डैड बोलते हैं क्या मेरा लुगिया हार गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरा लुगिया आज तक कभी नहीं हारा, ये कैसे हुआ। ये देख के एश भी बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन जब चार्जर नीचे गिरता तो चार्जर अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। फिर एश चार्जर को वापस बुला लेता है। फिर एश बोलता चार्जर तुमने आज वो करके दिखाया है जो मेरा सपना था। फिर एश अपना तीसरा पोकेमॉन ग्रेनिंजा को भेजता है। एश के डैड जैसे ग्रेनिंजा की आंखों में देखते हैं वो समझ जाते हैं कि ये भी एश का बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है और इसमें कुछ न कुछ स्पेशल एबिलिटी भी है। तभी एश के डैड अपना दूसरा पोकेमॉन जैबलस को भेजते हैं। जैसे इनकी फाइट होने वाली है एकदम से वही आदमी जो कि कुछ देर पहले एश के डैड से बात कर रहा था वो आके एश के डैड को बोलता है सुनिए सर वो आ गया। ये सुन के एश के डैड शॉक हो जाता है, बोलते क्या। फिर ये सुन के एश के डैड बोलते हैं एश को एश अब ये मैच कैंसिल कर रहा हूँ, अब ये मैच किसी और दिन होगी और जो मैच होने वाली है अगली मैच वो 6v6 की होगी। फिर एश बोलता है क्यों, मैं तो आपको हराने वाला था लेकिन ये मैच ड्रॉ क्यों हुआ, आप बताइए तो आपको कहाँ जाना है। तभी एश का डैड बोलता देखो एश मुझे बहुत जरूरी काम है, अगर मैं अभी नहीं गया तो पूरी दुनिया संकट में आ जाएगी। फिर एश के डैड बोलते हैं सुनो एश तुम्हारे चार्जर में कुछ स्पेशल एबिलिटी है, वो एबिलिटी सिर्फ दुनिया के एक ही चार्जर में जो कि तुम्हारा चार्जर है। अगर तुम्हें ये एबिलिटी जाननी है तो तुम्हें जाना पड़ेगा पाल्डिया रीजन और वहाँ तुम्हें साइबर नाम का आदमी मिलेगा, वो तुम्हें बताएगा और तुम्हें यही बताएगा कि अपने चार्जर को तुम कंट्रोल कैसे कर सकते हो, साइबर कहाँ मिलेगा, पाल्डिया रीजन कैसे जाए, ये सब तुम्हें प्रोफेसर ओक बता देंगे। तो अच्छा यही होगा कि तुम जाकर प्रोफेसर उससे बात कर लो, चलो मैं तुमसे मिलता हूँ। तभी एश के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर एश भी स्टेडियम से बाहर आ जाता है। फिर वो बोलता है क्या है ऐसा पाल्डिया रीजन में जो कि मेरे डैड ने वहाँ जाने के लिए कहा है, कुछ ना कुछ तो मिस्टीरियस होगा, चलो प्रोफेसर ओक से जाके बात। थोड़ी देर में एश कैंटो रीजन पहुंच जाता है और वहां जाते वो सबसे पहले बोलता है सबसे पहले मैं प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में जाऊंगा। फिर जैसी एश प्रोफेसर ओक की लेबोरेटरी में पहुंचता है प्रोफेसर ओक से देख लेता है और बोलते हैं एश तुम इतनी जल्दी आ गए, क्या तुमने अपने डैड को हरा दिया। फिर एश बोलता है नहीं मैं उनको नहीं हरा पाया क्योंकि वो बीच में ही मैच छोड़कर चले गए, शायद उनको कोई जरूरी काम आ गया था, लेकिन मैंने अपने पोकेमॉन की मदद से उनके स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन लुगिया को हरा दिया। ये सुन के प्रोफेसर ओक चौंक जाते बोलते क्या तुमने उनके लुगिया को हरा दिया, एश क्या तुम्हें पता तुम क्या बोल रहे हो। ये सुन के एश बोलता क्यों है प्रोफेसर ओक मैं लुगिया को नहीं हरा सकता क्या। फिर प्रोफेसर बोलता है एश क्या तुम्हें पता है उनका लुगिया आज तक किसी पोकेमॉन से नहीं हारा, जबकि वो एक म्यूटू भी आया था उनके लुगिया को हराने, लेकिन उसका लुगिया ने म्यूटू को भी हरा दिया। तो एश वो कौन सा पोकेमॉन है जिसकी मदद से तुमने लुगिया को हराया। फिर एश बोलता है प्रोफेसर ओक वो है मेरा चार्जर। फिर एश बोलता है प्रोफेसर ओक मेरे डैड बोल रहे थे कि मैं प्रोफेसर ओक से पूछूं कि मुझे पाल्डिया रीजन जाना है और साइबर से मिलना है। फिर प्रोफेसर ओक बोलते क्या उन्होंने तुम्हें पाल्डिया रीजन जाने के लिए क्यों कहा और साइबर से मिलने के लिए क्यों कहा। ये सुन के एश प्रोफेसर ओक को अपनी पूरी स्टोरी बताता कि कैसे उसका चार्जर अलग ही ट्रांसफर हो जाता है। ये सुन के प्रोफेसर ओक चौंक जाते हैं, बोलते क्या ये वही चार्जर है। फिर एश बोलता है क्या हुआ प्रोफेसर ओक मुझे पूरी स्टोरी बताइए मेरे चार्जर के बारे में। फिर प्रोफेसर ओक बोलते हैं देखो एश तुम्हें पता है चार्जर के पास 2 मेगा एवोल्यूशन है, एक चार्जर एक्स और चार्जर वाई, लेकिन इस पूरी दुनिया में एक लौता चार्जर है जो कि चार्जर जेड बन सकता है, यानी कि चार्जर एक्स और चार्जर वाई का कॉम्बो, और वो तुम्हारा चार्जर है। इसे इस चार्जर को बोलते हैं चार्जर जेड, शायद इसलिए तुम्हारे डैड ने साइबर से मिलने के लिए कहा। तो एश तुम्हें पाल्डिया जाने के लिए तुरंत निकल जाना चाहिए। फिर प्रोफेसर ओक एश को साइबर का एड्रेस देते हैं। फिर एश वो एड्रेस लेके पाल्डिया जाने के लिए निकल जाता है।
फिर कुछ देर बाद एस पार्ले रीजन पहुंच जाता है। जैसे वो प्लेन से बाहर आता है वो बोलता है पार्लिया रीजन में आ चुका हूँ, यहाँ के सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर मेरा सामना करने के लिए तैयार रहो। एस आ चुका था मेजा गुजा सिटी में, जो कि पार्ले रीजन का सबसे बड़ा सिटी होता है। फिर एस कुछ देर ये सिटी एक्सप्लोर करता है, बोलता है ये सिटी कितना अच्छा है, इसमें कितने शानदार पोकेमोन है। एस थोड़ी देर घूम ही रहा था, फिर उसे वह याद आता है कि वो पार्ले रीजन तो साइबर से मिलने के लिए आया है। फिर एस उसी एड्रेस पे चला जाता है जो एड्रेस उसे प्रोफेसर ओक ने दिया होता है। फिर एस जैसे उस एड्रेस के पीछे पीछे जाता है वो देखता है कि वो एड्रेस उसे एक माउंटेन के पास लेके आ चुका है। फिर एस देखता है यहाँ पे तो एक घर है जो कि थोड़ा सुनसान सा, थोड़ा डरावना सा लग रहा है। एस जैसे उस घर के पास जाता है वो देखता है कि वहाँ पर एक लड़का अपने ब्लास्टर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। एस वहाँ पहुँचता है और उसे बोलता है हे क्या तुम मुझे ये एड्रेस बता सकते हो? वो लड़का बोलता है हाँ मैं ये एड्रेस बता सकता हूँ, लेकिन तुम इस एड्रेस पे किससे मिलना है? फिर एस बोलता है मुझे यहाँ पे साइबर से मिलना है। फिर वो लड़का बोलता है तो बोलो मैं ही हूँ साइबर। फिर एस बोलता है तो तुम ही साइबर हो, अच्छा हो तुम मुझे इतनी जल्दी मिल गए। फिर साइबर बोलता है तो तुम मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? फिर एस बोलता है मुझे यहाँ पे पोकेमॉन मास्टर ने भेजा। ये सुन के साइबर चौंक जाता है, बोलता है क्या मास्टर ने? फिर साइबर बोलता है क्यों, तुम्हें मास्टर ने क्यों भेजा और तुम मास्टर के कौन लगते हो? फिर एस बोलता है मैं मास्टर का बेटा यानी कि हूँ एस कैचम। ये सुन के साइबर बोलता है क्या तुम ही एस कैचम हो जिसके बारे में मास्टर इतनी दिनों से बात करते थे? हाँ वो मैं ही हूँ, लेकिन मैंने मास्टर को चैलेंज दिया था और मैंने अपने चार्जर की मदद से उनके लुगिया को हरा दिया। ये सुन के साइबर बोलता है क्या तुमने उनके लुगिया को हरा दिया? फिर एस वही अपनी पूरी स्टोरी सुनाने लग जाता है कि कैसे उसका चार्जर एकदम न्यू फॉर्म में चला जाता है और उसके लुगिया को हरा देता है। फिर साइबर बोलता है अच्छा मतलब वो चार्जर तुम्हारा ही है जिसे चार्जर जेट कहते हैं। फिर एस बोलता है हाँ वो मेरा ही चार्जर है, तो क्या आप मुझे अपने चार्जर को कंट्रोल करना सिखा सकते हैं? फिर साइबर बोलता है देखो एस मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा लेकिन इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है और सिखाने से पहले मैं तुम्हारे चार्जर जेट को देखना चाहता हूँ। फिर एस बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ बैटल में जब हारने वाला होता है तभी वो ऐसे इवॉल्व होता है। फिर साइबर बोलता है चलो ठीक है एक बैटल खेलते हैं और अगर तुमने इस बैटल में मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग जरूर दूंगा जिससे कि तुम्हारा चार्जर पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। फिर एस बोलता चलो ठीक है ये बैटल 1v1 के करते हैं। फिर एस अपना फर्स्ट पोकेमॉन चार्जर को भेजता है और साइबर अपने फर्स्ट पोकेमॉन ब्लास्टर्स को भेजता है। फिर एस बोलता है चलो चार्जर इन्हें अपनी ताकत दिखाते हैं, चार्जर ड्रैगन क्लो का इस्तेमाल करो। चार्जर का ड्रैगन क्लो ब्लास्टर की तरफ बढ़ रहा था लेकिन साइबर बोलता है ब्लास्टर्स को बचने के लिए जिससे कि ब्लास्टर्स बच जाता है। फिर साइबर अपने ब्लास्टर्स को हाइड्रो पंप का इस्तेमाल करने के लिए बोलता है, ये हाइड्रो पंप जाकर चार्जर को लग जाता है जिससे कि चार्जर नीचे गिर जाता है। फिर एस बोलता है हाँ एक हाइड्रो पंप से मेरे चार्जर का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, चार्जर चलो उठो सेस्मिक टॉस का इस्तेमाल करो। फिर चार्जर ब्लास्टर की तरफ बढ़ रहा था, वो ब्लास्टर को पकड़ लेता है और सेस्मिक टॉस अटैक भी कर देता है जिससे कि ब्लास्टर थोड़ा डैमेज हो जाता है। फिर साइबर बोलता है हाँ एस तुम्हारे चार्जर वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। ब्लास्टोस स्कल बैच का इस्तेमाल करो, स्कल बैच जाकर चार्जर को लग जाता है जिससे कि चार्जर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर एस बोलता है चलो उठो चार्जर तुम ये कर सकते हो। तभी साइबर बोलता है चलो ब्लास्टर्स इस मैच को खत्म करते हैं और हाइड्रो बम का इस्तेमाल करो। हाइड्रो बम चार्जर की तरफ बढ़ रहा था लेकिन चार्जर नीचे गिरा होता है जो कि हाइड्रो बम जाकर चार्जर को लग जाता है जिससे कि चार्जर ये बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। चार्जर बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, वो हारने वाला था। तभी साइबर बोलता है चलो ब्लास्टर्स इस मैच को खत्म करते हैं, एक और स्कल बैच इस्तेमाल करो। ये स्कल बैच भी जाकर चार्जर को लग जाता है जिससे कि चार्जर हार जाता है। ये देखे एस पूरा शॉक हो जाता है। फिर एस बोलता है चार्जर नहीं तुम इतनी आसानी से हार नहीं सकते, तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चार्जर उठो और अपनी पूरी ताकत दिखा दो। ये सुन के चार्जर फिर से उठता है और चार्जर में बहुत जोर की रोशनी बढ़ने लगती है जैसे पिछली बार हुआ था और चार्जर थोड़ा ज्यादा चेंज होने लगता है और जैसे ही रोशनी बंद होती है हम देखते हैं कि चार्जर बन चुका होता है चार्जर जेड। ये देख के एस मुस्कुराता है, बोलता है साइबर अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। तभी एस कहता है चलो चार्जर ओवरहीट का इस्तेमाल करो। ओवरहीट जाके ब्लास्टर को सीधा लग जाता है जिससे कि ब्लास्टर बहुत जोर के नीचे गिर जाता है। लेकिन साइबर बोलता है एस ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ। फिर अपने वो जेब में से की स्टोन निकालता है जो कि एस देख के चौंक जाता है। फिर वो ब्लास्टर को मेगा इवॉल्व कर लेता है। अब साइबर का मेगा ब्लास्टर चार्जर जेट की फाइट होने वाली होती है। तभी साइबर बोलता है एस मुझे मास्टर ने ट्रेनिंग दी और मेरा ब्लास्टर आज तक कभी नहीं हारा और आज भी ये मैच मैं ही जीतूंगा। तभी एस बोलता है हाँ देख लेंगे कि कौन जीतता है, चलो चार्जर फ्लेम थ्रो का इस्तेमाल करो। चार्जर जैसे फ्लेम थ्रो का इस्तेमाल करता है लेकिन ब्लास्टर उससे बच जाता है। फिर साइबर बोलता है ब्लास्टर हाइड्रो बम का इस्तेमाल करो। हाइड्रो बम जाकर चार्जर को लग जाता है जिससे चार्जर नीचे गिर जाता है। फिर एस बोलता है चार्जर इस अटैक से में कुछ नहीं हुआ, चलो चार्जर ड्रैगन रस का इस्तेमाल करो। फिर चार्जर अपना मूव ड्रैगन रस का इस्तेमाल कर देता है जो कि ड्रैगन रस जाकर इस बार ब्लास्टर को सीधा लग जाता है जिससे ब्लास्टर बहुत दूर जा गिरता है। फिर एस साइबर को कोई चांस नहीं देना चाहता था। फिर वो अपने चार्जर को बोलता है चार्जर चलो फाइनल अटैक करते हैं, फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करो। ये फायर ब्लास्ट जाकर ब्लास्टर को सीधा लग जाता है जिससे कि एस बोलता है तो साइबर अब तुम्हारा ब्लास्टर के साथ खेल खत्म हो चुका है। फिर साइबर मुस्कुराता है, बोलता है क्या एस तुम्हें ऐसा लगता है? फिर एकदम से साइबर अपने कीस्टोन को दोबारा निकालता है, उसे फिर से दबा देता है लेकिन एकदम से ब्लास्टर में बहुत जोर की रोशनी चलने लगती है। ब्लास्टर्स में से इतनी जोर की रोशनी निकलते हुए एस पूरा शॉक हो जाता है, बोलता है ये क्या हो रहा है ब्लास्टर्स को। फिर जैसे ही ब्लास्टर में से उसकी रोशनी खत्म होती है हम देखते हैं ब्लास्टर एकदम नया फॉर्म ले चुका है। ये देख के एस पूरा शॉक हो जाता है, बोलता है क्या
ब्लास्टोस भी ऐसा कर सकता है? फिर साइबर बोलता है हाँ एस, मेरा ब्लास्टोस भी ऐसा कर सकता है, लेकिन ये बात है कि मैं अपने ब्लास्टोस को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर साइबर बोलता है तो एस, अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। ब्लास्टो चलो हाइड्रो कैनन का इस्तेमाल करो। ब्लास्टो का हाइड्रो कैनन जाके चार्जर जेट को सीधा लग जाता है, जिससे कि चार्जर जेट बहुत जोर के जाके नीचे गिर जाता है और वो हार जाता है। फिर चार्जर जेट अपना नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर ये देख के एस पूरा शॉक हो जाता है, बोलते क्या इसके ब्लास्टो से मेरे चार्जर को हरा दिया। फिर एस अपने चार्जर को वापस बुला लेता है। फिर साइबर भी अपने ब्लास्टो को वापस बुला लेता है। फिर एस साइबर के पास जाता है, बोलता है साइबर ये तुमने कैसे किया, ये तुम्हारा ब्लास्टो इतना ज्यादा पावरफुल है। फिर साइबर बोलता है हाँ एस, देखो मेरा ब्लास्टो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरा ब्लास्टो भी पूरी दुनिया में लौटा है जो कि एक नया एवोल्यूशन फॉर्म ले सकता है, इसलिए शायद मास्टर ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। तभी एस बोलता है साइबर क्या तुम मुझे भी ये सिखा सकते हो कि मैं चार्जर पे कैसे काबू पाए। फिर साइबर बोलता है हाँ एस, इसलिए तो मास्टर ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। फिर साइबर बोलता है एस तुम कुछ दिन पाल्डा सिटी एक्सप्लोर कर लो, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। फिर एस बोलता है हाँ जरूर। 3 महीने बाद तो अब एस को साइबर के पास ट्रेनिंग करते करते 3 महीने हो चुके थे। अब एस पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और अपने चार्जर पे भी काबू करना सीख गया था और एस ने पूरा पार्ले रीजन एक्सप्लोर कर लिया था। फिर एक दिन जब एस ट्रेनिंग कर रहा था, साइबर उसके पास आता है, बोलता है एस अब बहुत हुआ, तुमने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर ली है, अब तो तुम मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, अब तुम्हें ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर एस बोलता है नहीं साइबर, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है ताकि मैं अपने डैड को हरा सकूं। तभी साइबर बोलता है चलो एस, मुझे उम्मीद है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, अब तो तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, मुझे उम्मीद है तुम अपने डैड को भी हरा सकते हो। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम जाकर अपने डैड को चैलेंज करके देखो, मुझे उम्मीद है तुम जरूर जीत जाओगे। फिर एस बोलता है साइबर आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ और मुझे अपने डैड को चैलेंज भी करना चाहिए। फिर साइबर बोलता है हाँ एस, मुझे पता है तुम अपने डैड को इस पर हरा सकते हो। तभी साइबर एस को एक की स्टोन एक मेगा स्टोन देता है। इसे देख के एस बोलता है साइबर ये किसके स्टोन है और ये स्टोन आप मुझे क्यों दे रहे हैं। तभी साइबर बोलता है एस ये तुम्हारे चार्जर के लिए, इस स्टोन से तुम अपने चार्जर को जब भी चाहो अपने चार्जर जी में बदल सकते हो और इससे तुम अपने चार्जर को कंट्रोल भी कर सकते हो और तुम्हारा चार्जर कुछ ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और मैं तुम्हें बता दूं चार्जर जी बनाने के लिए तुम्हें अपने की स्टोन को 2 बार लगातार दबाना होगा, तभी तुम्हारा चार्जर जी में इवॉल्व होगा। तो एस क्या तुम जाने के लिए तैयार अपने डैड के मुकाबला करने। फिर एस बोलता है हाँ साइबर, अब मुझे लगता है मेरे को जाना चाहिए, आपका धन्यवाद, आपने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। तभी एस वहाँ से साइबर को बाई करके चला जाता है अपने डैड यानी कि पोकेमॉन मास्टर को चैलेंज करने। कुछ दिन बाद एस उसी स्टेडियम के बाहर खड़ा था जिस स्टेडियम में उसे फाइट करनी थी। तभी एस बोलता है पिकाचू क्या तुम्हें लगता है ये मैच हम जीत पाएंगे। तभी पिकाचू बोलता है पिका पिका पिकाचू। फिर एस पिकाचू के साथ स्टेडियम के अंदर जाता है और वो देख के पूरा शॉक हो जाता है, स्टेडियम पूरा खाली होता है। एस बोलता है यहाँ पर तो कोई नहीं है, मेरे डैड यहाँ पर कहाँ है, वैसे तो हमेशा वही रहते लेकिन यहाँ पर तो है ही नहीं, क्या हुआ पिकाचू। तभी एस को पीछे से आवाज सुना देती है तो तुम आ गए एस, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तभी एस पीछे मुड़ता है और देखता है क्या ये तो तुम ही हो जो मेरे बैटल के बीच में आके मेरे डैड को तुम अपने साथ ले गए थे, कौन हो तुम। फिर वो आदमी बोलता है एस मैं हूँ वाइपर जिसके पास हम ट्रेनिंग करने गए थे साइबर, वो मेरा बेटा है और यहाँ पे मैं और तुम्हारा डैड फ्रेंड है और हम दोनों साथ में यहाँ पे काम करते और पूरी दुनिया को बचाते हैं। तभी एस बोलते हैं अच्छा वो तो ठीक है लेकिन मेरा डैड कहाँ है, मेरे को मेरे डैड को चैलेंज करना है और इस बार हराना भी है। तभी वो वाइपर बोलता है अफसोस है एस, शायद तुम अपने डैड को अभी कभी नहीं देख सकते हैं क्योंकि तुम्हारे डैड बहुत ज्यादा खतरे में। ये सुन के एस पूरा शौक हो जाता है, बोलता क्या मेरे डैड को क्या हुआ, मेरे डैड कहाँ पर है मुझे बताओ। तभी वाइपर बोलता है एस तुम्हें याद है जब तुम अपने डैड से बैटल कर रहे थे मैं बीच में आया था और उन्हें ले गया था। फिर एस बोलता हाँ मुझे याद है, तुम्हारी वजह से मैं वो मैच नहीं जीत पाया था। फिर वाइपर बोलता है एस क्या तुम्हें पता है हमारे यूनिवर्स में कितने सारे ऐसे अर्थ है जहाँ पर जीवन है, यानी कि वहाँ पर इंसान रहते हैं यानी कि वहाँ के पोकेमॉन रहते हैं, और जो हमारा अर्थ है जहाँ पर हम सब रहते हैं इसका सबसे नजदीकी ग्रह पे इंसान और पोकेमॉन रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो वहाँ के जो पोकेमॉन है उस अर्थ के हमारी अर्थ से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और जैसे हमारी वर्ल्ड में है एक पोकेमॉन मास्टर यानी कि तुम्हारे डैड, वैसे ही उस ग्रह पे भी एक पोकेमॉन मास्टर है, उसका नाम है सिट्रा और उसके पास है रेक्वाजा। और सिट्रा हमारे ग्रह पे कब्जा करना चाहता था, इसलिए ये बात तुम्हारे डैड को पता थी, इसलिए तुम्हारे डैड उसे रोकने गए। लेकिन अफसोस की बात तो ये एस मैं उनसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, मुझे लगता है उन्हें कुछ हो गया है। ये सुन के एस अपनी मुंडी नीचे कर लेता है, थोड़ी देर शांत रहता है, फिर एकदम से बोलता है क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक तो मैं हमेशा से बचपन से बिना डैड कह रहा हूँ और जब मैं पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन बन के मेरे को डैड मिले फिर वो मेरे से दूर जा रहे, लेकिन अब बहुत हुआ, मैं अपने डैड को बचाऊंगा, मैं अपने डैड को अब दोबारा नहीं खो सकता। तभी एस बोलता है वाइपर मुझे उस ग्रह पे जाना है, मुझे बताओ मैं कैसे उस ग्रह पे जा सकता हूँ, मैं डैड को बचा सकता हूँ। तभी वाइपर बोलता है एस तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे डैड के पास ऐसा पोकेमॉन है जो कि टाइम को कंट्रोल कर सकता है, इसलिए तुम्हारे डैड उस ग्रह पे चले गए, लेकिन तुम्हारे पास कोई लेजेंडरी पोकेमॉन भी नहीं है और तुम्हारे जो पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन है वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते, तो एस तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। फिर एस मुस्कुराता है, बोलता है वाइपर क्या आप एक दिन वेट कर सकते हैं, मेरे को पहले ये बताइए कि एक दिन मेरे डैड आराम से रह पाएंगे। फिर वाइपर बोलता है हाँ एस वो 1-2 दिन तो आराम से रह सकते हैं लेकिन उसके बाद उनका बहुत ज्यादा खतरा है। तभी एस वहाँ से चला जाता है और जाते जाते बोलता है वाइपर मैं एक दिन बाद आऊंगा और मैं ऐसा पोकेमॉन लेके आऊंगा जो कि टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिर ये कह के एस उस स्टेडियम से बाहर आ जाता है और बोलता है पिकाचू
अब लगता है वो टाइम आ चुका है, मुझे उसे बुलाना ही पड़ेगा। फिर कुछ घंटे बाद हम देखते कि एस एक फ्लाइट में रहता है और पिकाचू को बोलता है पिकाचू यहाँ पर आए बहुत ज्यादा दिन हो चुके हैं। फिर एस वहाँ पे पहुंच जाता है और जैसे फ्लाइट से बाहर निकलता है वो कहता है अलोला मैं वापस आ गया हूँ तुम्हारा चैंपियन। एस सबसे पहले बोलता है सबसे पहले मेरे को प्रोफेसर कुकी के पास जाना होगा। फिर एस प्रोफेसर कुकी के पास चला जाता है। फिर एस को देख प्रोफेसर कुकी बोलते हैं अरे वाह मेरे एस वाह, तुम तो बन चुके वर्ल्ड चैंपियन, तुमने तो अलोला का नाम बहुत ज्यादा ऊंचा कर दिया एस। फिर एस बोलता है थैंक यू प्रोफेसर कुकी, लेकिन मुझे आपकी हेल्प चाहिए। फिर प्रोफेसर कुकी बोलते हैं कैसी हेल्प एस। फिर एस अपनी पूरी स्टोरी प्रोफेसर कुकी को बताता है। ये सुनकर प्रोफेसर कुकी थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि एस अभी इतना छोटा है लेकिन तब भी वो दूसरे ग्रह पे जाके अपने डैड को बचाना चाहता है। स्टोरी खत्म होने के बाद एस बोलता है प्रोफेसर कुकी मेरे को उसे लगता है बुलाना ही पड़ेगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं उसे कैसे बुलाऊंगा। फिर प्रोफेसर कुकी मुस्कुराते हैं बोलते हैं एस क्या वो टाइम आ चुका है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम उसे कैसे बुला पाओगे। फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि एस होता है माउंटेन की चोटी पर, वहाँ पर वो बैठा होता है, उसने आंख बंद कर रखी होती है और एस मन में बोलता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो, प्लीज तुम्हें आना ही होगा, प्लीज एक बार आ जाओ। फिर एस जैसे आंख खोलता है वो देखता है कि पूरा आसमान काला हो चुका है और आसमान से निकल कर कोई एक चीज एस की तरफ आ रही होती है और वो कोई और नहीं वो होता है एस का और हमारा सबसे प्यारा पोकेमोन सोलगालियो। सोलगालियो एस के पास आता है और एस को पूरा मतलब पसंद करने लगता है, एस को चाटने लगता है। तभी एस बोलता है सोलगालियो अभी नहीं, सोलगालियो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर एस भी सोलगालियो को पूरी स्टोरी बताता है जिससे कि सोलगालियो भी समझ जाता है। फिर वो सोलगालियो एस को अपने पीठ पे बैठा के प्रोफेसर कुकी के घर ले आता है। प्रोफेसर कुकी भी सोलगालियो को देख के बोलते हैं अरे एस वाह क्या तुमने कर दिया। फिर एस बोलता है प्रोफेसर कुकी अब मेरे को जाना होगा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैंने वाइपर को कहा था कि मैं एक दिन में आ जाऊंगा लेकिन मैं थोड़ा लेट हूँ। फिर प्रोफेसर कुकी बोलते हैं एस क्या तो अपने सोलगालियो को ऐसे खुला रखोगे। फिर सोलगालियो एस की तरफ देखता है और एस को एक पोकेबॉल देता है, वो बोलता है कि एस मुझे कैच करो। फिर ये देख के शौक होता है, बोलता है क्या सोलगालियो मैं तुम्हें कैच कर सकता हूँ, तुम मेरे लिए इतनी बड़ी चीज कर रहे हो सोलगालियो, तुम्हारा धन्यवाद। फिर प्रोफेसर कुकी बोलते हैं एस तुम्हारे पास अभी 6 पोकेमोन है, तुम्हें एक न किसी पोकेमोन को मेरे को देना ही पड़ेगा तभी तुम सोलगालियो को पकड़ सकते हो। तभी एस बोलता है तो ऐसी बात है। तभी एस एक अपना पोकेबॉल निकालता है, उसे बाहर निकालता है, पोकेबॉल में से निकलता है इन्फरनेप। फिर एस इन्फरनेप को बोलता है इन्फरनेप क्या तुम प्रोफेसर कुकी के साथ यहाँ पर कुछ दिन रह सकते हो, मैं कुछ दिन बाद तुम्हें आगे जरूर ले लूंगा। फिर एस बोलता सॉरी इन्फरनेप लेकिन मेरे सेप्टल के पास मेगा एवोल्यूशन है इसलिए शायद मैं तुम्हें यहाँ पर रख सकता हूँ क्योंकि मेरे को अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन की जरूरत है, तो क्या तुम बुरा नहीं मानोगे ना। फिर इन्फरनेप मुंडी हिला के एस को हाँ बोल देता है। फिर एस एक पोकेबॉल लेके सोलगालियो के ऊपर फेंकता है जिससे कि सोलगालियो एस के पोकेबॉल में कैच हो जाता है। फिर एस बोलता तो प्रोफेसर कुकी अब मुझे चलना चाहिए, मुझे अपने डैड को बचाना है। प्रोफेसर कुकी बोलते हैं हाँ एस तुम्हें अब जाना चाहिए, चलो बाय। कुछ देर बाद हम देखते कि एस फिर से उसी स्टेडियम के पास आ चुका था जहां पर पिछली बार आया था और स्टेडियम के अंदर जाते ही वो वाइपर वहां पे खड़ा होता है। फिर एस वाइपर को बोलता है वाइपर मैं कैसा पोकेमोन ला चुका हूँ जो मेरे को टाइम ट्रेवल करवा सकता है, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा अपने डैड के पास जाने के लिए। तभी वाइपर बोलता है हाँ एस जरूर, लेकिन क्या तुम मेरे को अपना पोकेमोन नहीं दिखाओगे, कौन सा पोकेमोन है जो कि टाइम ट्रेवल कर सकता है। तभी एस अपने सोलगालियो को बाहर निकालता है। सोलगालियो को देख के वाइपर पूरा शौक होता है, बोलता क्या एक लेजेंडरी पोकेमोन एस के तुम्हारे पास भी लेजेंडरी पोकेमोन है। फिर एस मुस्कुराता है, बोलता हाँ मेरे पास भी है एक दो फ्रेंड मेरे। फिर वाइपर एस को अपने साथ ले जाता है, बोलता चलो एस अब तुमने डैड को बचाना भी और अपनी दुनिया को बचाना है। फिर एस बोलता है पिकाचू ग्रे निंजा चार्जार्ड सेप्टाइल इन्फरनेप लुकारियो और सोलगालियो तैयार रहो, अब जो हम फाइट करने वाले वो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट फाइट होने वाली है। तो वाइपर और एस एक मशीन के पास पहुंचते और ये जो मशीन होता है काफी बड़ा होता है। एस इस मशीन को बोलता है वाइपर क्या ये वही मशीन है जिससे हम दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हैं। तभी वाइपर बोलता है हाँ एस ये वही स्पेस मशीन है जिसकी मदद से तुम दूसरे प्लेनेट पे जा सकते हो, ये मशीन तुम्हारे सोलगालियो के पावर कलेक्ट करके तुम्हें दूसरे प्लेनेट पे पहुंचा देगा। तो एस क्या तुम तैयार हो जाने के लिए और अपने डैड को बचाने के लिए। तभी एस बोलता है हाँ वाइपर मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस मेरा डैड वहाँ पे सुरक्षित हो। फिर वाइपर बोलता है एस रेडी हो जाओ, ये मशीन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 5 4 3 2 1 गो। तभी वाइपर एस को उस प्लेनेट की तरफ भेज देता है। अब कुछ देर बाद एस उस प्लेनेट पे पहुंच चुका था और एस जैसे नीचे उतर के उस ग्रह को देखता है वो बोलता है अरे ये तो मेरे बिल्कुल प्लेनेट पृथ्वी की तरह लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं मुझे तो अपने डैड को ढूंढना है। तभी एस उस जगह पर थोड़ी दूर में बहुत देर तक खोज की तलाश करते हैं लेकिन फिर भी उसे उसके डैड नहीं मिलते। फिर एस बोलता है अरे यार मुझे यहाँ घूमते कितनी देर हो गई लेकिन ना तो यहाँ पर मेरे डैड मिले ना ही कोई इंसान मिला। तभी एस थोड़ा और आगे जाता है और जैसे थोड़ी और आगे जाता है वो देखता है कि सामने एक लड़की होती है और ये लड़की दिखने में पीछे से काफी सुंदर लग रही थी। एस उस लड़की को आवाज लगाता है जरा सुनिए। जैसे वो लड़की पीछे मुड़ती है वो एस के देख के ब्लश करने लगती है। तभी वो लड़की बोलती है हाँ बोलो क्या काम है आपको, मैंने आपको यहाँ पे पहली बार देखा है। तभी एस बोलता है हाँ क्योंकि मैं इस प्लेनेट का नहीं हूँ। ये सुन के जो लड़की होती है पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। फिर वो लड़की बोलती है क्या
तुम इस प्लेनेट के नहीं हो तो तुम किस प्लेनेट के हो? और तुम मेरे प्लेनेट पे यहाँ क्या करने आए हो? तभी एस बोलता है दरअसल बात यह है कि मैं यहाँ पर अपने ग्रह अर्थ से आया हूँ और मैं यहाँ अपने डैड को ढूंढने आया हूँ। तभी लड़की बोलती है डैड? फिर एस बोलता है हाँ डैड, मेरे डैड यहाँ पर तुम्हारे प्लेनेट का जो पोकेमॉन मास्टर है उसे रोकने आए, क्योंकि तुम्हारे ग्रह का जो पोकेमॉन मास्टर है वो हमारी पृथ्वी पे कब्जा करना चाहता है। तभी लड़की बोलती है एक मिनट, कहीं तुम ट्रैश कचम के बेटे तो नहीं हो? अर्थ का पोकेमॉन मास्टर? फिर एस बोलता है हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ एस कचम, और मैं अपने ग्रह का वर्ल्ड मोनार्क हूँ। तभी लड़की बोलती है अच्छा एस, क्या तुम्हें पता है हमारे पोकेमॉन मास्टर और तुम्हारे डैड के बीच फाइट हो रही है और उनके बीच ये शर्त लगा हुआ है कि जो जीतेगा हारने वाले से वो कुछ भी करवा सकते हैं। और हमारे पोकेमॉन मास्टर ने कहा अगर वो ये बैटल जीतते हैं तो वो तुम्हारे ग्रह पे कब्जा करेंगे, और अगर तुम्हारे डैड जीतेंगे तो अभी मुझे नहीं पता कि वो क्या करने वाले हैं, लेकिन कुछ भी हो ये बैटल तो हमारे पोकेमॉन मास्टर जीतने वाले हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एस तुम्हारे डैड से भी। ये सुन के एस बहुत ज्यादा गुस्सा है, तरफ बोलता है तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, मेरे डैड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेरे डैड ये बैटल जीतेंगे और अपने प्लेनेट को भी बचाएंगे। फिर वो लड़की बोलती है अच्छा एस, क्या तुम उनकी बैटल देखना चाहोगे? वो बैटल हमारे प्लेनेट के सबसे बड़े स्टेडियम में हो रहा है और हाँ सभी लोग वही बैटल देखने गए हैं, इसलिए पूरा शहर खाली है। फिर एस बोलता है हाँ मुझे वहाँ पर ले चलो, मुझे अपने डैड को बचाना भी है। फिर वो जो लड़की होती है वो अपना पोकेमॉन पिजियोट को निकालती है, उसके ऊपर सबसे पहले वो खुद बैठती है, उसके बाद फिर एस को बैठाती है, फिर वो दोनों चले जाते हैं स्टेडियम की ओर। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एस उस स्टेडियम के पास पहुंच चुका, तो एस उस स्टेडियम को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, बोलता है क्या ये कितना बड़ा स्टेडियम है। फिर एस बोलता है हे तुम लड़की मुझे स्टेडियम के अंदर ले चलो। फिर लड़की बोलती है हाँ ठीक है, आओ मेरे पीछे। फिर कुछ देर बाद एस और वो लड़की स्टेडियम के अंदर पहुंच जाते हैं। स्टेडियम के अंदर पहुंचते ही एस सबसे पहले ग्राउंड की तरफ देखता है, वहाँ होते हैं एस के डैड और सिट्रा जिनकी फाइट हो रही होती है। एस के डैड का जो पोकेमॉन होता है वो होता है डियालगा, इसी की हेल्प की वजह से एस के डैड इस प्लेनेट पे आए थे, और जो सिट्रा का पोकेमॉन होता है वो होता है पाल्किया, और इन दोनों के लेजेंडरी पोकेमॉन के बैटल देख के एस पूरा शौक हो जाता है। तभी एस सोचता है ये लेजेंडरी बैटल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस बैटल में मेरे डैड को भी चोट लग सकती है। तभी एस स्कोर बोर्ड की तरफ देखता है और वहाँ वो देख के पूरा शौक हो जाता है, वो देखता है कि एस के डैड के पोकेमॉन सिर्फ एक बाकी होता है जो कि उनका होता है डायलगा, और सिट्रा के भी 2 पोकेमॉन बाकी थे, मतलब एस के डैड ये मैच हार सकते हैं। तभी सिट्रा बोलता है ट्रेस कचम अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें हरा के तुम्हारे ग्रह पृथ्वी पे कब्जा कर लूंगा। तभी सिट्रा बोलता है पाल्किया स्पेशल रैंड इस्तेमाल करो, पाल्किया के जो अटैक होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ये अटैक जाकर डियालगा को सीधा लग जाता है जिससे कि डियालगा हार जाता है। ये देख के एस पूरा शौक हो जाता है, बोलता है क्या मेरे डैड हार गए, अब मेरे ग्रह का क्या होगा। डियालगा को हारा हुआ देख एस के डैड पूरे शौक होते हैं और वो बोलते हैं मैं कितना बेवकूफ हूँ, मैं अपने ग्रह को नहीं बचा पाया। तभी सिट्रा बोलता है ट्रेस कैचम अब मैं तुम्हें भी खत्म कर देने वाला हूँ ताकि मेरे बीच में कोई ना आए, और हाँ ट्रेसा तुम बहुत ज्यादा बेकार पोकेमॉन मास्टर हो, तुम अपने ग्रह को भी नहीं बचा पाओ, लाला तो तुम पे। ये बातें सुन के एस के डैड बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। तभी सिट्रा बोलता है चलो पाल्किया इस नालायक पोकेमॉन मास्टर को खत्म करो, एंशिएंट पावर का इस्तेमाल करो। एंशिएंट पावर जो अटैक होता है वो एस के डैड की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन एकदम से वहाँ पर जायंट वाटर सूरी के नाके इस एंशिएंट पावर को रोक देता है। ये देखे पूरे स्टेडियम के लोग शौक हो जाते हैं और एक तरफ देखने लगते हैं, और सिट्रा भी पूरा शौक हो जाता है, बोलता है कौन नालायक है, किसने ऐसा काम किया। और एस के डैड जैसे पीछे देखते हैं वो कोई और नहीं होता, वो होता है हमारा सबका प्यारा एस कचम और उसका बॉन्ड ग्रेनिंजा। एस कचम को देख के सिट्रा बोलता है ओए नालायक बच्चे अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, तुमने ऐसा क्यों किया और तुम हो कौन। तभी एस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बोलता है मैं हूँ एस कचम पैलेट टाउन से, और मैं अपने ग्रह का वर्ल्ड मोनार्क हूँ, और मैं कुछ दिन बाद बनने वाला हूँ पोकेमॉन मास्टर, और हाँ मैं अपने डैड को हरा के एक दिन जरूर बनूंगा पोकेमॉन मास्टर। ये सुन के सिट्रा हंसने लगता है, बोलता है क्या तुम इस ट्रेसा कचम के बेटे हो, अफसोस की बात है लेकिन अब तुम्हारे डैड मेरे हाथे खत्म होने वाले हैं। तभी एस कचम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने ऐसी हिम्मत की तो मैं पूरे स्टेडियम को तबाह कर दूंगा। ये सुनकर सिट्रा बहुत जोर की हंसने लगता है, बोलता है क्या एक बच्चा मेरे स्टेडियम को तबाह करेगा, वाह। अब एस का गुस्से की सीमा कुछ ज्यादा पार हो चुकी थी, वो सबसे पहले अपने चार्जर को बाहर निकालता है, फिर वो अपने मेगा स्टोन को 2 बार दबाता है जिसकी मदद से चार्जर बनता है चार्जर जी। फिर एस कचम बोलता है ग्रेनिंजा सबसे पहले मेरे डैड को वहाँ से वापस लाओ। ग्रेनिंजा वहाँ से बहुत स्पीड में जाता है और एस के डैड को उठा के दोबारा एस के पास ले आता है। फिर एस बोलता है सिट्रा अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ, चार्जर ओवरहीट का इस्तेमाल करो। चार्जर का ओवरहीट कुछ ज्यादा पावरफुल होता है जो कि जाकर सीधा पाल्किया को लग जाता है जिससे कि पाल्किया एक ही अटैक में हार जाता है, और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अटैक दर्शकों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन स्टेडियम की सील की वजह से दर्शक बच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सिट्रा बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था और जमीन पे पड़ा हुआ था और उसके हाथ पैर में से खून निकल रहे थे। तभी सिट्रा धीरे धीरे बोलता है ए बच्चे तुमने ये बहुत ज्यादा गलत किया,
अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि पोकेमॉन मास्टर होता क्या है। सिट्रा पीछे से एक पोकेबॉल निकालता है, पोकेबॉल को फेंकता है, उस पोकेबॉल में से निकलता है गिराटीना। फिर एस का जन्म बोलता है अच्छा तो तुम्हें लड़ाई करनी है तो चार्जर तैयार हो जाओ। फिर सिट्रा बोलता है गिराटीना डार्क प्लस मार करो। इधर एस का चैंपियन बोलता है चार्जर फायर ब्लास्ट मार करो। दोनों अटैक आपस में जाकर टकरा जाते हैं। दोनों अटैक कुछ ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, जिससे कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि पूरे स्टेडियम में पूरा धुआं धुआं होता है। जैसे धुआं हटता है सिट्रा देखता है कि उसके सामने से एक बहुत ही बड़ा वाटर सुरिकन आता है और गिराटीना को लग जाता है। फिर सिट्रा बोलता है एस तुमने चीटिंग की, मेरे एक पोकेमॉन के सामने तुमने अपने 2 पोकेमॉन इस्तेमाल किए। फिर एस बोलता है ये बिल्कुल सही है, तुमने मेरे डैड को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हें और तुम्हारे पोकेमॉन को खत्म करने वाला हूँ। एस का चम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बोलता है चार्जर इन दोनों को खत्म कर दो, ओवरहीट का इस्तेमाल करो। ओवरहीट जाके गिराटीना को सीधा लग जाता है, जिससे गिराटीना हार जाता है। फिर एस का चम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, बोलता है सिट्रा अब तुम्हारी बारी है, तुमने मेरे डैड को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब ये तुम्हारा अंत आ चुका है। एस बोलता है गिरनिंजा उस नालायक पे वाटर सुरिकन का इस्तेमाल करो। जैसे गिरनिंजा वाटर सुरिकन का अटैक करने जा रहा था, उधर से एस के डैड बोलते हैं रुको गिरनिंजा। ये सुन के गिरनिंजा तुरंत रुक जाता है। फिर पीछे से एस का चम का डैड जो होते हैं वो एस को पूरी तरीके से पकड़ लेते हैं, जिससे कि एस का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। फिर एस के डैड बोलते हैं एस तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर तुमने ऐसा किया तो तुमने और उसमें बिल्कुल फर्क नहीं रह जाएगा। फिर एस रोते रोते बोलता लेकिन डैड इसने आपको मारने की कोशिश की है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर एस के डैड बोलते हैं एस अगर तुम्हें सच में हराना है तो इसे एक ऑफिशियल बैटल में हराओ। फिर एस के डैड वहाँ से सिट्रा को बोलते हैं सिट्रा 1 हफ्ते बाद यहीं पे तुम्हारे और मेरे एस के बीच में होगी एक ऑफिशियल बैटल। और सिट्रा आज तुमने मेरे एस की पावर देखी, लेकिन हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, जब वो और ज्यादा गुस्से में आता है तो पूरे शहर को तबाह कर देगा। इसलिए सिट्रा 1 हफ्ते बाद यहीं पे आना और तैयार होके आना। ये सुनकर सिट्रा बोलता चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली पोकेमॉन मास्टर क्या कर सकता है। फिर वहाँ पे कुछ देर बाद एस और एस का डैड वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर एस बोलते हैं अपने डैड को डैड देखना 1 हफ्ते बाद जो बैटल होने वाली है उस बैटल में उसे ऐसा मजा चखाऊंगा दोबारा किसी पे आंख नहीं करते हैं। एस और एस का डैड दोनों एक ही साथ स्टेडियम से बाहर निकल लेते, लेकिन एकदम से वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने एस को स्टेडियम तक पहुँचाया था। एस जैसे उस लड़की को देखता है वो बोलता है ओए लड़की तुम यहाँ पे, तुम मेरे सामने क्यों आ गए और तुमने देखा मैंने तुम्हारे पोकेमॉन मास्टर को कितनी बुरी तरीके से हरा दिया। ये सुन के लड़की बोलती है हाँ वो तो मेरे पोकेमॉन मास्टर के पोकेमॉन बहुत ज्यादा वीक थे इसलिए तुमने हरा दिया, नहीं तो तुम मेरे पोकेमॉन मास्टर को हरा दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी एस बोलता डैड आपने देखा इस लड़की को कितना ज्यादा घमंड है पोकेमॉन मास्टर को, देखना मैं अगले मैच में इसके पोकेमॉन मास्टर की बैंड बजा दूंगा। तभी एस के डैड बोलते हैं बेटा एस ये कौन है, क्या तुम इसे जानते हो। फिर एस बोलता है डैड जब मैं स्प्लेंड पे आया था सबसे पहले मेरे को यही मिली, तो हाँ यही मेरे को यहाँ स्टेडियम तक लेके आई। तभी वो लड़की बोलती है ओए मिस्टर मेरा नाम कोई लड़की नहीं है, मेरा नाम रिया है, तो आज से तुम लोग मुझे रिया ही बोलना। तभी लड़की बोलती है वैसे एस तुम इस प्लेनेट पे कहाँ पर रहने वाले हो। तभी एस बोलता है वैसे मैं तो यहाँ पे किसी को जानता भी नहीं, उन्होंने पोकेमॉन सेंटर में रहना भी नहीं चाहता, तो इसका मतलब हमें जंगलों में रहना पड़ेगा। ये सुनकर लड़की बोलती है क्या जंगल तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। फिर एस बोलता है खतरनाक हुआ तो क्या हुआ, हमें तो वहाँ रहना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। तभी लड़की बोलती है एस तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम अपने डैड के साथ मेरे घर पे रुक जाओ जब तक तुम इस प्लेनेट पर। वैसे भी मेरे मॉम और डैड यहाँ पे नहीं, वो हॉलीडे के लिए बाहर गए हैं और मुझे घर पे अकेले रहने में डर भी लगता है। ये सुन के एस बोलता है क्या मैं तुम्हारे घर पे रहूंगा, ऐसा हो नहीं सकता, भूल जाओ। तभी एस के डैड बोलते हैं एस हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, वैसे भी हम इस प्लेनेट पे किसी को जानते भी नहीं, और तुम्हें अपने घर पे रहने की बुला रही है तो हमें इसे ऐसे मना नहीं करना चाहिए। फिर एस बोलता है ठीक है डैड तो चलो तुम अपने घर ले चलो हमें। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं एस और एस के डैड उस लड़की के घर पे आ जाते हैं। तभी वो लड़की होती है एस को अपना रूम दिखाती कि एस तुम आज से इसी रूम में रहोगे, और वो लड़की एस के डैड को भी उसका रूम दिखा देती है। अगली सुबह हम देखते हैं एस और एस के डैड ट्रेनिंग करने के लिए माउंटेन पे आते हैं। तभी एस के डैड बोलते हैं एस क्या तुम मुझे अपनी पोकेमॉन दिखा सकते हो, तुम्हारे पास कौन कौन से पोकेमॉन है, मैं देखना चाहता हूँ क्या ये तुम्हारे पोकेमॉन सिट्रा से लड़ने के काबिल है कि नहीं है। तभी एस बोलता है डैड मेरे पास एक मेगा सेप्टाइल है, दूसरा मेगा लुकारियो है, थर्ड जिम पिकाचू है, फोर्थ बॉन्ड ग्रेनिंजा है, फिफ्थ चार्जर जी है और मेरा फाइनल पोकेमॉन सोलगालियो है। एस जैसे सोलगालियो का नाम लेता है एस डैड शॉक होते बोलते क्या सोलगालियो, एस तुमने इसे कैसे पकड़ा। तभी एस बोलता है डैड मैं सोलगालियो को नहीं पकड़ना चाहता था, लेकिन मुझे इस प्लेनेट पे आने के लिए सोलगालियो की पावर चाहिए, इसलिए मुझे उसे पकड़ना पड़ा, और ऐसा करने के लिए सोलगालियो ने मुझे खुद बोला, इसलिए मैंने सोलगालियो को अपने पोकेबॉल में कैच किया। तभी एस के डैड बोलते हैं एस तुम्हारी टीम तो अच्छी है, लेकिन मैं चाहता तो अपनी टीम में से 2 पोकेमॉन को हटा दो और वो तुम्हारे मेगा लुकारियो मेगा सेप्टल है, क्योंकि मेरे को लगता है ये तुम्हारे 2 पोकेमॉन सिट्रा के पोकेमॉन के सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि सिट्रा के पोकेमॉन बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के एस बोलता है डैड अगर मैंने इन दोनों पोकेमॉन को हटा दिया तो मेरे पास 4 पोकेमॉन बचेंगे और मैं 4 पोकेमॉन से सिट्रा से फाइट नहीं कर पाऊंगा। फिर एस के डैड बोलते हैं एस तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें फाइट करने के लिए अपना डियालगा और लुगिया दे दूंगा। ये सुन के एस शॉक होता है, बोलता है क्या
आप अपने लेजेंडरी पोकेमोन मेरे को दोगे और क्या वो मेरी बात मानेंगे? तभी ऐश के डैड बोलते हैं ऐश घबराओ मत, मैं उन्हें बोल दूंगा कि वो तुम्हारी बात माने। फिर ऐश और ऐश के डैड घर पे आ जाते हैं वापस। फिर हम देखते हैं एक हफ्ते बाद मैच का दिन आ चुका था। शहर के सारे लोग स्टेडियम में गए थे ऐश और सिट्रा का मैच देखने, और हमारा हीरो ऐश का ड्रेसिंग रूम में आराम से बैठा हुआ था। तभी ऐश सोचता है क्या मैं सिट्रा को हरा सकता हूँ और क्या मैं अपने पृथ्वी को बचा सकता हूँ? पिकाचू मुझे डर लग रहा है, अगर मैं सिट्रा को नहीं हरा पाया तो मेरा क्या होगा, हमारे पृथ्वी का क्या होगा? तभी वहाँ पर एकदम से ऐश का डैड आके ऐश के कंधों पर हाथ रख देते हैं। फिर ऐश के डैड बोलते हैं ऐश तुम सिर्फ अभी मैच पे फोकस करो, तुम्हें बस ये मैच जीतना है, पृथ्वी का चक्कर छोड़ दो। ये सुन के ऐश पूरा शौक होता है। फिर ऐश बोलता है डैड ये आप क्या बोल रहे हो, आपको तो पता है पृथ्वी हमारी मॉम है, मेरे इतने सारे फ्रेंड है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं ऐश जितना मैंने तुम्हें बोला बस उतना काम करो, तुम्हें बस अपने मैच पे फोकस करना है और बाकी मैं संभाल लूंगा। ऐश तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? तभी ऐश बोलते हैं हाँ डैड मुझे आप पे पूरा भरोसा है। फिर ऐश के डैड बोलते हैं ऐश तो अब वो टाइम आ चुका है, अब तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं ऐश उस रूम से निकल के स्टेडियम की तरफ बढ़ ही रहा था। तभी उसके सामने रिया आ जाती है। फिर रिया बोलती है ऐश तुम्हें तो पता है मैं अपने पोकेमोन मास्टर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ क्योंकि वो हमारे पोकेमोन मास्टर है, लेकिन इस बार मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि ऐश ये मैच तुम जीतो। रिया की बातें सुन के ऐश का पूरा शौक होता है कि रिया उसे सपोर्ट क्यों कर रही है। तभी ऐश का बोलता है थैंक यू तुम्हारा। फिर एच कैचम ग्राउंड पे आ जाता है। उस ग्राउंड में सिट्रा पहले से ही होता है। सिट्रा एच कैचम को देख के बोलता है ओए बच्चे वैसे मैं तो तुम्हें कोई भी पोकेमोन से हरा सकता हूँ, लेकिन मैं ये मैच में बदलाव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम दोनों इस मैच में लेजेंडरी पोकेमोन का यूज न करें और ये मैच सिर्फ 3v3 की होगी, और अगर तुम मुझे इस 3v3 के मैच में हरा दोगे तो नेक्स्ट मैच हम लेजेंडरी पोकेमोन के साथ खेलेंगे। और बच्चे तुम्हारे पास जितने फिनोमेना है वो तुम यूज कर सकते हो, तो बोलो क्या तुम्हें ये मंजूर है? ये सुन के ऐश थोड़ी देर शांत होता है। फिर ऐश बोलता सिट्रा तो ठीक है, तुम्हारे वैसे नॉर्मल पोकेमोन के लिए मेरे भी नॉर्मल पोकेमोन बहुत है, हारने के लिए तैयार हो जाओ। तभी सिट्रा बोलता है बाहर आओ डियोक्सिक्स। सिट्रा अपना पहला पोकेमोन डियोक्सिक्स को भेजता है। ये देख के ऐश का एकदम शौक होता है, बोलता है क्या डियोक्सिक्स चलो कोई बात नहीं मैं इसे हरा सकता हूँ, बाहर आओ ग्रेनिंजा। तभी सिट्रा अपने डियोक्सिक्स को नाइट शेड का यूज करने के लिए बोलता है। इधर ऐश का भी बोलता है ग्रेनिंजा वाटर सूरिकन का यूज करो। दोनों ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये दोनों अटैक आपस में जाकर टकरा जाते हैं जिससे कि ये अटैक वहीं रुक जाते हैं। फिर सिट्रा अपने डियोक्सिक्स को हाइपर बीम का यूज करने के लिए बोलता है। तभी ऐश बोलता है ग्रेनिंजा हाइपर बीम से बच के कट अटैक का यूज करो। हाइपर बीम अटैक ग्रेनिंजा की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन ग्रेनिंजा उससे बच के कट अटैक का यूज कर देता है जिससे कि डियोक्सिक्स की एक हाथ कट जाती है, लेकिन कुछ सेकंड में डियोक्सिक्स की दूसरी हाथ फिर से निकल जाती है। ये देख के ऐश का थोड़ा डर जाता है। ये देख के सिट्रा हंसता है, बोलता है बच्चे तुम अपने ग्रेनिंजा की मदद से मेरे डियोक्सिक्स को कभी नहीं हरा सकते। डियोक्सिक्स चलो खत्म करो, जेन हेडबट का यूज करो। इधर ऐश भी अपने ग्रेनिंजा को एयर एस का यूज करने के लिए बोलता है, लेकिन डियोक्सिक्स अटैक से बच भी जाता है। फिर डियोक्सिक्स अपना जेन हेडबट ग्रेनिंजा को मार देता है जिससे ग्रेनिंजा काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये देख के सिट्रा हंसते हुए बोलता है ओए बच्चे तुम्हारा ग्रेनिंजा कभी उठ नहीं सकता। ग्रेनिंजा को हारता हुआ देख रिया बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तभी ऐश के डैड बोलते हैं रिया तुम घबराओ मत, ये ऐश का ग्रेनिंजा है, भूलो मत ऐश का ग्रेनिंजा सबसे अलग ग्रेनिंजा है, बस तुम मैच को एंजॉय करो। तभी हम देखते हैं ऐश का थोड़ा गुस्से में बोलता है सिट्रा तुम्हारा डियोक्सिक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मेरा ग्रेनिंजा भी किसी से कम नहीं है। ग्रेनिंजा चलो अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं। तभी हम देखते हैं ऐश और ऐश का ग्रेनिंजा आपस में बॉन्ड इवॉल्व हो जाते हैं। बॉन्ड ग्रेनिंजा देख के स्टेडियम के पूरे लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं ये कैसा ग्रेनिंजा है। तभी सिट्रा बोलता है तो बच्चे तुम बॉन्ड एवोल्यूशन भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया, लेकिन अब ये तुम्हारी हार का वक्त आ चुका है। डियोक्सिक्स हाइपर बीम का यूज करो। तभी ऐश बोलता है ग्रेनिंजा इस अटैक से बच के एरियलेस का यूज करो। ग्रेनिंजा हाइपर बीम से बच जाता है, एरियलेस अटैक कर देता है जिससे कि डियोक्सिक्स बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये देख के सिट्रा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तभी सिट्रा बोलता है बच्चे अब बहुत हुआ, अब ये मैच मैं खत्म करना चाहता हूँ, डियोक्सिक्स साइको बूस्ट का यूज करो। तभी ऐश बोलता है सिट्रा तुम्हारा डियोक्सिक्स मेरे ग्रेनिंजा को कभी नहीं हरा सकता। ग्रेनिंजा अपनी पूरी ताकत से जायंट वाटर सूरिकेन, दोनों ही अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये दोनों अटैक आपस में आकर टकरा जाते हैं जिससे कि पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है, और जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं ऐश का ग्रेनिंजा खड़ा होता है, लेकिन सिट्रा का डियोक्सिक्स हार चुका होता है। ये देख के सिट्रा बहुत ज्यादा शौक होता है। सिट्रा में डियोक्सिक्स के बात बुलाता है, बोलता है डियोक्सिक्स तुमने अच्छा किया। तभी सिट्रा बोलता है बच्चे तुम्हारा ग्रेनिंजा वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन अब तुम मेरे इस पोकेमोन से बच नहीं सकते। बाहर आओ ब्लास्टोइस, ब्लास्टोइस स्कल बैच का यूज करो। ब्लास्टोइस का स्कल बैच बहुत ज्यादा तेज होता है जो कि ग्रेनिंजा को सीधा लग जाता है जिससे ग्रेनिंजा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी ऐश कैचम बोलता है ग्रेनिंजा एयरलेस का यूज करो। उधर सिट्रा बोलता है ब्लास्टोइस ड्रैगन पल्स का यूज करो। ग्रेनिंजा ब्लास्ट की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन एकदम से ब्लास्टोइस का ड्रैगन पल्स आके ग्रेनिंजा को लग जाता है और ये मैच ग्रेनिंजा हार जाता है। ये देख के सिट्रा हंसता है, बोलता है बच्चे देखा तुमने, तुम्हारा ग्रेनिंजा एकदम नालायक पोकेमोन है, ये मेरा ब्लास्टोइस को कभी नहीं हरा सकता। तभी हम देखते हैं ऐश का ग्रेनिंजा को वापस बुलाता है, बोलता है ग्रेनिंजा तुम्हारा शुक्रिया, आज तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। तभी ऐश बोलता है सिट्रा तुम्हारा ब्लास्टोइस बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन अब जो मेरा पोकेमोन आ रहा है वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है,
पिकाचू दिखा दो अपनी ताकत। पिकाचू क्विक अटैक करके ब्लास्टर के पास पहुंचे, वहाँ जगह थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू क्विक अटैक करके ब्लास्टर के पास पहुंच जाता है, थंडरबोल्ट का यूज भी कर देता है, जिससे कि ब्लास्टोस काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी सिट्रा बोलता है ब्लास्टोस हाइड्रो पंप का यूज करो। ये हाइड्रो पंप का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, ये अटैक जाके पिकाचू को लग जाता है, जिससे कि पिकाचू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी एस बोलता है पिकाचू उठो, फिर से क्विक अटैक करके उसके बाद पहुंच जाओ, उसके बाद जाके आयरन टेल का यूज करो। पिकाचू बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो ब्लास्टोस के पास पहुंच कर आयरन टेल का यूज कर देता है, जिससे कि ब्लास्टोस फिर से डैमेज हो जाता है। ये देख के सिट्रा का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सिट्रा बोलता है बच्चे अब ये मैच खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली पोकेमॉन मास्टर क्या कर सकता है। तभी हम देखते हैं सिट्रा निकालता है अपना की स्टोन, जो कि होता है ब्लास्टोस का। सिट्रा अपने ब्लास्टोस को मेगा इवॉल्व कर लेता है। तभी सिट्रा बोलता है बच्चे अब तुम्हारा खेल खत्म, ब्लास्ट और ड्रैगन पल्स का यूज करो। ये ड्रैगन पल्स जाके पिकाचू को लग जाता है, जिससे कि पिकाचू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन एकदम से सिट्रा फिर से बोलता है ब्लास्ट और हाइड्रो पंप का यूज करो फिर से। ये हाइड्रो पंप जाके पिकाचू को लग जाता है, जिससे कि पिकाचू और ज्यादा घायल हो जाता है। ये देख के ऐश का थोड़ा गुस्सा आ रहा होता है। तभी ऐश बोलता है सिट्रा भले तुमने अपना ब्लास्टर का मेगा इवॉल्व कर लिया, लेकिन अभी वे बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि मेरे पास है मेरा जी मूव। पिकाचू चलो अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं। तभी हम देखते हैं ऐश और ऐश का पिकाचू दोनों जी रखते हैं। ये देख के सिट्रा बोलता है चलो देखते हैं तुम्हारे जी मूव में कितनी ज्यादा पावर है, ब्लास्टोस हाइड्रो कैनन का यूज करो। इधर पिकाचू का जी मूव भी तैयार हो जाता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू 10 मिलियन थंडरबोल्ट अपनी पूरी ताकत से। दोनों ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये दोनों अटैक जाके एक दूसरे को लग जाते हैं, जिससे कि पूरे स्टेडियम में बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और जैसे धमाका साफ होता है हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू और सिट्रा का ब्लास्टोस दोनों ही नहीं लड़ सकते। मतलब ये राउंड हो चुका था ट्राई। इसका मतलब दोनों ट्रेनर के पास बचे उनके आखिरी पोकेमोन। ऐश का के पास है उसका चार्जर जी, लेकिन सिट्रा के पास कौन सा पोकेमोन है? क्या वो कोई रहस्यमय पोकेमोन है? फिर सिट्रा बोलता है बच्चे तुम्हारे पोकेमोन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है अब जो मेरा पोकेमोन आ रहा है ये पोकेमोन तुम्हें शॉक कर देगा, क्योंकि ये जो मेरा पोकेमोन ये किसी भी लेजेंडरी पोकेमोन को हरा सकता है। तो चलो देखते हैं क्या तुम मेरे इस पोकेमोन को हरा सकते हो, बाहर आ जाओ। सिट्रा अपना लास्ट पोकेमोन निकालता है और वो पोकेमोन कोई और पोकेमोन नहीं, ये पोकेमोन होता है चार्जर। सिट्रा के लास्ट पोकेमोन चार्जर को देख के ऐश का पूरा शॉक होता है। सिट्रा के चार्जर को देख के ऐश बोलता है क्या तुम्हारे पास भी चार्जर है? अब तुम को ये लड़ाई लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सिट्रा तुम्हारा चार्जर मेरे चार्जर के सामने टिक तो पाएगा ना? बाहर आओ चार्जर और दिखा दो सबको अपनी रियल पावर। तभी सिट्रा बोलता है चार्जर ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करो। ये ड्रैगन ब्रेथ ऐश के चार्जर की तरफ बढ़ी जाता। तभी ऐश बोलता है चार्जर विंग अटैक से जमीन पर वार करो। ऐश का चार्जर विंग अटैक से जमीन पर वार करता है, जिससे कि जमीन के सारे पत्थर ऊपर उड़ जाते हैं और ड्रैगन ब्रेथ सभी पत्थर में टकरा के रुक जाते हैं। ये देख के पूरी ऑडियंस शॉक होती है। तभी ऐश बोलता है चार्जर चलो अपना कमाल दिखाते हैं, ड्रैगन क्लो का यूज करो। उधर सिट्रा भी बोलता है चार्जर तुम भी ड्रैगन क्लो का यूज करो। दोनों ही पोकेमोन ड्रैगन क्लो का यूज करते हुए आगे बढ़ रहे थे और ये दोनों पास में आके एक दूसरे को ड्रैगन क्लो मार देते हैं, जिससे कि दोनों ही पोकेमोन डैमेज हो जाते हैं। तभी सिट्रा थोड़ी चालाकी दिखाते हुए बहुत जल्दी बोलता है चार्जर फायर ब्लास्ट का यूज करो। ये फायर ब्लास्ट जाके ऐश के चार्जर को लग जाता है, जिससे कि ऐश का चार्जर थोड़ा और डैमेज हो जाता है। सिट्रा फिर से बोलता है चार्जर ड्रैगन क्लो का यूज करो। चार्जर का ड्रैगन क्लो जाके ऐश के चार्जर को सीधा लग जाता है, जिससे कि ऐश का चार्जर और ज्यादा घायल हो जाता है। तभी सिट्रा हंसते हंसते बोलता है बच्चे तुम्हारा चार्जर सच में बहुत ज्यादा कमजोर है, मेरे चार्जर के सामने तुम्हारा चार्जर एक सेकंड में टिक नहीं पाएगा। फिर ऐसे मुस्कुराते हुए बोलता है सिट्रा तो तुम्हें ऐसा लगता है? तो चलो देखो तुम मेरे चार्जर की पावर। चार्जर उठो और इलेक्ट्रिक पंच का इस्तेमाल करो। ये सब सुन के ऐश का चार्जर उठता है, इलेक्ट्रिक पंच का यूज भी कर देता है। ये इलेक्ट्रिक पंच जाके सिट्रा के चार्जर को लग जाता है, जिससे कि सिट्रा का चार्जर नीचे गिर जाता है। फिर ऐश बोलता है सिट्रा मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने मेरे चार्जर के किया था। चार्जर ड्रैगन पल्स का यूज करो। ऐश का चार्जर ड्रैगन पल्स का यूज भी कर देता है और इसका ड्रैगन पल्स जाकर सिट्रा का चार्जर को लग जाता है, जिससे कि सिट्रा का चार्जर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अपने चार्जर को नीचे गिरे हुआ देख सिट्रा का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर सिट्रा बोलता है बच्चे तुमने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब देखो मैं तुम्हारे चार्जर को खत्म कर दूंगा। फिर हम देखते हैं सिट्रा अपना वही की स्टोन जिससे उसने अपने ब्लास्टोस में मेगा इवॉल्व किया था उसको 2 बार दबाता है। फिर उसका चार्जर एकदम से इवॉल्व होने लगता है। चार्जर को इवॉल्व होते हुआ देख ऐश का पूरा शौक होता है। फिर ऐश का सोचता है ये क्या हो रहा है, सिट्रा ने अपने उसी की स्टोन से मेगा ब्लास्टो को इवॉल्व किया था और उसी की स्टोन से अपने चार्जर को इवॉल्व कर रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं सिट्रा का चार्जर एकदम न्यू फॉर्म में चला जा चुका है, जो की देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये सब देख के ऐश का बहुत डर जाता है। फिर ऐश का बोलता है ये कौन सा चार्जर है? फिर सिट्रा हंसते हंसते बोलता है बच्चे ये मेरा चार्जर जी है। ये सुन के ऐश बोलता है क्या तुम्हारे पास भी चार्जर जी है? ये कैसे पॉसिबल है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही चार्जर जी है जो कि मेरा चार्जर है। ऐश की ये बात सुनकर सिट्रा बहुत जोर की हंसने लगता है। फिर सिट्रा बोलता है बच्चे क्या तुम्हें ये पता नहीं कि एक प्लेनेट पे एक ही चार्जर जी हो सकता है और तुम्हारे प्लेनेट पे जो चार्जर जी है वो है तुम्हारा चार्जर और मेरे प्लेनेट पे जो चार्जर जी है वो है मेरा चार्जर। तभी सिट्रा बोलता है बच्चे क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी, तुम नालायक ट्रेनर हो। तभी सिट्रा और गुस्से में बोलते है बच्चे
तो अब बोलो, क्या तुम मुझे रोक सकते हो? चार्जर फायर ब्लास्ट का यूज करके तबाह कर दो उसे। तभी हम देखते हैं जी चार्जर का फायर ब्लास्ट जाके ऐश के चार्जर को लग जाता है, जिससे कि ऐश का चार्जर बहुत दूर जाके गिर जाता है। अपने चार्जर को ऐसा पिटता हुआ देख ऐश का बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी चार्जर बोलता है, चार्जर हाइपर बीम का यूज करके खत्म करो इसे। सिट्रा का चार्जर हाइपर बीम का यूज कर ही रहा होता। तभी ऐश का बोलता है, चार्जर उठो वहाँ से और इस अटैक से बचो। फिर हम देखते हैं ऐश का चार्जर बहुत जल्दी वहाँ से उठ के उस अटैक से बच जाता है। फिर ऐश भी एक स्माइल करके बोलता है, सिट्रा शायद तुम भूल रहे हो, ये वही चार्जर है जिसने तुम्हारे गिराटिनो को हराया था। तो सिट्रा तुम तैयार हो जाओ मेरे और मेरे चार्जर की पूरी पावर देखने के लिए। चार्जर चलो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। चार्जर मेगा इवॉल्व। तभी हम देखते हैं ऐश अपने कीस्टोन को 2 बार दबाता है, जिससे कि ऐश का चार्जर इवॉल्व होने लगता है। फिर कुछ ही देर में ऐश का चार्जर बदल जाता है चार्जर जी में। फिर ऐश बोलता है, सिट्रा तो चलो अब होती है हमारी असली फाइट स्टार्ट। चार्जर पूरी ताकत से ड्रैगन पल्स का यूज करो। उधर सिट्रा बोलता है, चार्जर तुम भी हाइपर बीम का यूज करो। दोनों ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये दोनों अटैक आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिससे कि पूरे स्टेडियम में धमाका हो जाता है। जैसे धुआं हटता है सिट्रा बोलता है, चार्जर फायर ब्लास्ट का यूज करो। तभी ऐश का बोलता है, चार्जर फायर ब्लास्ट से बच के तुम भी करो हाइपर बीम का यूज। ऐश का चार्जर फायर ब्लास्ट से बच के हाइपर बीम का यूज कर देता है। ये हाइपर बीम जाकर सिट्रा का चार्जर लग जाता है, जिससे कि सिट्रा का चार्जर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी सिट्रा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर सिट्रा बोलता है, चार्जर ड्रैगन रेज का यूज करो। सिट्रा का चार्जर का ड्रैगन रेज जाके ऐश के चार्जर को लग जाता है, जिससे कि ऐश का चार्जर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। ये सब देख के सिट्रा फिर से हंस के बोलता है, बच्चे तुम मेरे चार्जर को कभी हरा ही नहीं सकते। चार्जर चलो इस मैच को खत्म करते हैं, ड्रैगन ब्रेथ का यूज करो। उधर ऐश भी बोलता है, चार्जर फ्लेम थ्रो से ड्रैगन ब्रेथ को ब्लॉक कर दो। चार्जर अपने फ्लेम थ्रो से ड्रैगन ब्रेथ को ब्लॉक कर देता है। तभी ऐश बोलता है, सिट्रा बस तुम्हारे में इतनी ताकत थी, अब देखो तुम मेरे चार्जर के रियल पावर। चार्जर सिट्रा का चार्जर पहुंच कर ड्रैगन क्लॉ का यूज करो। ऐश का चार्जर सिट्रा का चार्जर पहुंच जाता है, ड्रैगन क्लॉ मार देता है, जिससे कि सिट्रा का चार्जर नीचे गिर जाता है। फिर ऐश बोलता है, सिट्रा अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। चार्जर अपनी पूरी ताकत से ओवरहीट का यूज करो। चार्जर अपनी पूरी ताकत से ओवरहीट का यूज कर देता है। ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि जाकर सिट्रा का चार्जर को लग जाता है। और जैसे ये अटैक सिट्रा का चार्जर को लगता है, पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है। और जैसे ही स्टेडियम साफ होता है, हम देखते हैं कि सिट्रा का चार्जर बदल चुका होता है नॉर्मल चार्जर में, और वो हार चुका होता है। ये सब देख के सिट्रा का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। सिट्रा बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उधर ऐश का चार्जर अपने नॉर्मल चार्जर में आ जाता है, ऐश का बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी हम देखते हैं एक डार्क पल्स आके ऐश का को लग जाता है, जिससे कि ऐश का बहुत दूर जाके गिर जाता है। और ये डार्क पल्स किसी और नहीं सिट्रा के गिराटिना ने मारा होता है। ये सब देख के ऐश का बोलता है, सिट्रा तुमने चीटिंग की है, तुमने ट्रेनर पे अटैक करवाया है। तभी सिट्रा बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या लगा अब तुम मेरे साथ 6v6 का मैच खेलोगे? तुम बेवकूफ हो। मेरा तो मकसद ये था कि ये मैच जल्दी जल्दी खत्म कर सकूं, ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। और अब मैं ये करने जा रहा हूँ। गिराटिना शैडो फोर्स का यूज करके इस बच्चे को खत्म करो। गिराटिना का शैडो फोर्स ऐश का तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एकदम से कहीं से हाइड्रो पंप आके शैडो फोर्स को रोक देती है। और वो हाइड्रो पंप किसी और का नहीं होता, वो होता है ऐश का चमके डैड के लुगिया का। तभी हम देखते हैं ऐश का चमके डैड भी आ चुके होते हैं ग्राउंड पे। वो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में। तभी ऐश के डैड बोलते हैं, सिट्रा ये तुमने बहुत ज्यादा गलत किया, तुमने मेरे बेटे पे वार किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। अच्छा होता जो उस दिन मैंने ऐश का को नहीं रोका होता, तुम्हारा खेल उसी दिन खत्म हो जाता। लेकिन कोई नहीं, अब वो काम मैं आज करने वाला हूँ। लुगिया हाइड्रो पंप का यूज करो। लुगिया को हाइड्रो पंप जाकर गिराटिना वो लग जाता है, जिससे कि गिराटिना थोड़ा घायल हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से ऐश का आता है और ऐश का बोलता है, डैड रुकिए, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, ये काम तो मैं ही करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं कि ऐश अपने पीछे से एक पॉकेबॉल निकालता है। वो निकालता है अपने सोलगालियो को। ऐश के पास सोलगालियो को देख के सिट्रा एकदम शॉक होता है। सिट्रा बोलते, क्या तुम्हारे पास सोलगालियो भी है? फिर ऐश बोलता है, मेरे पास तो ऐसे ऐसे पोकेमोन है जो तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। सोलगालियो सन स्टील स्ट्राइक का यूज करके खत्म करो इसे। सोलगालियो का अटैक जाकर गिराटिना वो लग जाता है, जिससे गिराटिना बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर ऐश बोलता है, सोलगालियो जन हेडबट का यूज करो। ये साइकिल टाइप अटैक जाकर गिराटिना वो लग जाता है, जिससे गिराटिना हार जाता है। ये सब देख के सिट्रा बहुत ज्यादा शौक होता है। फिर सिट्रा बोलता है, बच्चे तुमने फिर से मेरा गिराटिनो को हरा दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी ऐश बोलता है, बस बहुत हुआ, खत्म तो मैं तुम्हें करने वाला हूँ। सोलगालियो सन स्टील स्ट्राइक करके खत्म करो इसे। सोलगालियो अपना अटैक करने जा ही रहा था, लेकिन एकदम से पीछे से आवाज आती है, ऐश रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये आवाज किसी और की नहीं, ये आवाज होती है रिया की। रिया की ऐसी आवाज सुनकर ऐश बोलता है, सोलगालियो रुको अभी। तभी हम देखते कि रिया भी ग्राउंड में आ चुकी होती है ऐश के पास। फिर ऐश बोलता है, तुमने मुझे रोका क्यों? आज मैं सिट्रा को खत्म कर दूंगा। तभी रिया बोलती है, ऐश
तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम भी एक इंसान और सिट्रा भी एक इंसान है। मुझे पता है हमारे पोकेमोन मास्टर ने बहुत ज्यादा गलत किया, लेकिन तुम उन्हें ऐसी सजा नहीं दे सकते। तुम्हें एक बार उन्हें बदलने का मौका देना चाहिए। रिया की ऐसी बातें सुनकर सिट्रा एकदम से रोने लगता है। तभी सिट्रा रोते रोते बोलता है, मैं कितना बुरा हूँ, मुझे मेरे यहाँ के लोग कितना ज्यादा सपोर्ट करते, लेकिन मैं तो विलन बन रहा था। मैं दूसरे प्लेनेट की लालच में ये मैं भूल गया था कि मैं पोकेमोन मास्टर हूँ। लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मैं जो भी कर रहा था बिल्कुल गलत कर रहा था। बच्चे प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक बार बदलने का मौका दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। सिट्रा की ऐसी बातें सुनकर ऐश का चैम्बर और ऐश के डैड बहुत शॉक होते हैं। तभी ऐश बोलता है, हम कैसे विश्वास करें कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। फिर सिट्रा बोलता है, तुम्हें मेरा विश्वास करना ही होगा, मेरी आँख खुल चुकी है, अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला। बच्चे प्लीज मुझे माफ कर दो, और ट्रेस तुम ही मुझे माफ कर देना। तभी ऐश के डैड बोलते हैं, ऐश हमें लगता है इसे एक और मौका देना चाहिए, तुम्हारा क्या ख्याल है ऐश? फिर ऐश बोलते हैं, हाँ डैड मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे इसे एक मौका दे देना चाहिए। तो ठीक है सिट्रा, मैंने आपको माफ किया। ये सब देख के रिया एकदम बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर रिया बोलती है, ऐश तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैं बता नहीं सकती कि तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा शुक्रिया ऐश। तभी ऐश के डैड बोलते हैं, ऐश चलो घर चलते हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगी है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। तभी हम देखते हैं ऐश और ऐश के डैड रिया के साथ उसके घर पे आ जाते हैं। फिर अगली सुबह ऐश के डैड बोलते हैं, ऐश अब वो समय आ चुका है, हमें दोबारा अपने पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। ये सुन के रिया एकदम मायूस हो जाती है। फिर रिया बोलती है, क्या अंकल आप इतनी जल्दी जा रहे हो? मुझे लगता है आपको यहाँ पे कुछ दिन रुक के ये शहर घूमना चाहिए। तभी ऐश का डैड बोलते हैं, रिया बेटी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं भी अपने प्लेनेट का पोकेमोन मास्टर हूँ, मुझे भी अपने प्लेनेट पे रहना चाहिए, इसलिए हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। लेकिन तुम घबराओ मत, हम किसी दिन यहाँ पे घूमने जरूर आएंगे। फिर ऐश बोलता है, डैड तो ठीक है, मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करता हूँ, हमें कुछ ही देर में यहाँ से चलना पड़ेगा। तभी रिया बोलती है, ऐश तो तुम यहाँ से जा रहे हो, उम्मीद है हम किसी और दिन जल्दी मिलेंगे। और सच बोलो तो तुम बहुत अच्छे हो ऐश। ऐश मुझे तुमसे कुछ और भी बोलना था, क्या तुम मेरे साथ इधर आ सकते हो? तभी हम देखते हैं रिया ऐश का हाथ पकड़ के थोड़ी बगल में चली जाती है। फिर रिया वहाँ जाके एकदम से रोने लगती है। फिर ऐश को गले लगा लेती है। ये देख के ऐश पूरा शौक होता है। फिर ऐश बोलता है, रिया तुम्हें क्या हुआ? फिर रिया बोलती है, ऐश तुम यहाँ से जा रहे हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज ऐश यहाँ से मत जाओ, तुम बहुत अच्छे हो। फिर ऐश बोलता है, रिया तुम ये कैसी बात कर रही हो, मैं अपने ग्रह का वर्ल्ड मोनार्क हूँ, मुझे यहाँ पे रहना चाहिए, और तुम घबराओ मत, मैं किसी और दिन यहाँ पे तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तभी रिया बोलती है, ऐश मुझे तुमसे कुछ बोलना था। फिर ऐश बोलता है, हाँ रिया बोलो क्या बोलना था। तभी रिया बोलती है, ऐश आई लव। रिया जैसे ही अपनी पूरी बात बोलने वाली होती है, उधर से ऐश के डैड ऐश को आवाज लगाते हैं। फिर ऐश का चम वहाँ से चला जाता है। ये सब देख के रिया को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर रिया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं उसे अगली बार बोल दूंगी। तभी हम देखते हैं ऐश और ऐश के डैड उस प्लेनेट से चले जा चुके हैं। तो अब ऐश अपने डैड के साथ पृथ्वी पे आ चुका था। वो दोनों पृथ्वी पे आते ही सबसे पहले अपने घर पैलेट टाउन जाते हैं। फिर ऐश और ऐश के डैड जैसे अपने घर में घुसते हैं, ऐश की मॉम ऐश को गले लगा के रोने लग जाती है। फिर ऐश बोलता है, मॉम आप रो क्यों रहे हो, देखो मैं आ गया फिर से वापस, वो भी डैड के साथ, इसलिए मॉम आप रोना बंद करिए। फिर कुछ ही देर में ऐश की मॉम रोना बंद कर देती है। फिर अगले दिन ऐश के डैड बोलते हैं, ऐश वैसे अभी तो तुम मुझसे भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, लेकिन फिर भी तुम अभी तक ऑफिशियल पोकेमोन मास्टर नहीं बने, इसलिए तुम्हें मुझे एक ऑफिशियल मैच में हराना होगा, तभी तुम आगे जाके पोकेमोन मास्टर बन पाओगे। तभी ऐश बोलता है, जरूर डैड, मैं आपसे फाइट करने के लिए काफी दिन से इंतजार कर रहा था, और मुझे लगता है अब मैं आपको हरा भी दूंगा। तो डैड चलो एक मुकाबला करते हैं। फिर हम देखते हैं ऐश और ऐश के डैड उसी स्टेडियम में चले जाते हैं जहाँ पर पिछली बार उनकी फाइट हुई थी। फिर ऐश जैसे स्टेडियम में एंटर होता है, पूरे स्टेडियम में तो ऑडियंस भरी पड़ी है, और तो और ऐश के आज तक के सारे फ्रेंड भी स्टेडियम में आए हुए होते हैं ऐश का मैच देखने। ये सब देख के ऐश काफी ज्यादा शौक होता है। फिर ऐश अपने डैड को बोलता है, डैड ये क्या हो रहा है, इतने सारे लोगों को किसने बुलाया, और मेरे सभी फ्रेंड को भी, डैड बताइए ये हो क्या रहा है। तभी ऐश का डैड बोलते हैं, ऐश तुम्हें पता है ये एक ऑफिशियल बैटल है, इसलिए मैं चाहता हूँ इस बैटल को पूरी दुनिया देखे। तभी ऐश थोड़ा हंसते हुए बोलता है, डैड इसका मतलब मैं पूरी दुनिया के सामने आपको हराने वाला हूँ। हाँ ऐश ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने इस मैच में पिकाचू को यूज न करके अपने सोलगालियों का यूज करो, क्योंकि मैं तुम्हारे सोलगालियों की रियल पावर देखना चाहता हूँ। और ऐश तुम मुझसे प्रॉमिस करो हम अपनी हर एक बैटल को 1 या 2 अटैक में खत्म कर देंगे, क्योंकि मैं ज्यादा लंबा बैटल को ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ। तो बोलो ऐश क्या तुम्हें मंजूर है? तभी ऐश बोलता है, क्यों नहीं डैड, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही चाहता हूँ। फिर ऐश के डैड बोलते हैं, चलो ऐश तो फाइट स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं ऐश के डैड अपना पहला पोकेमोन निकालते हैं, और वो पोकेमोन कोई और पोकेमोन नहीं होता, वो पोकेमोन होता है गार्चम्प। गार्चम्प को देख के ऐश बोलता है, क्या
एक गार्चम्प। चलो वो ठीक है, बाहर आ जाओ इन्फिनिप। एस के इन्फिनिप को देख के एस के डैड बोलते हैं, एस ये तो नॉर्मल पोकेमोन है और इसके पास तो कोई फिनोमिना भी नहीं है, क्या ये मेरे गार्चम्प को हरा पाएगा? फिर एस बोलता है, डैड इसका आंसर आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। इन्फिनिप फ्लेम थ्रोर का यूज करो। उधर एस के डैड अपने गार्चम्प को ड्रैगन ब्रेथ का यूज करने के लिए बोलते हैं। ये दोनों अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं जिससे कि दोनों पोकेमोन डैमेज हो जाते हैं। फिर एस बोलता है, इन्फिनिप मार्च पंच का यूज करो। तभी एस के डैड अपने गार्चम्प को बोलते हैं, गार्चम्प ड्रैगन क्लो का यूज करो तुम भी। ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे के पास जाके अटैक करते हैं जिससे ये दोनों अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं जिससे कि दोनों पोकेमोन डैमेज हो जाते हैं। लेकिन तभी एस के डैड बोलते हैं, गार्चम्प ड्रैगोमीटर का यूज करो। उधर एस भी बोलता है, इन्फिनिप ड्रैगोमीटर से बच के मार्च पंच का यूज करो। गार्चम्प अपना ड्रैगोमीटर कर देता है जिससे कि इन्फिनिप बच भी जाता है। तभी हम देखते हैं एस का इन्फिनिप मार्च पंच लेके गार्चम्प को मार देता है जिससे गार्चम्प काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। ये देख के एस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी एस बोलता है, डैड क्या हम इस मैच को खत्म कर सकते हैं? तभी एस के डैड बोलते हैं, क्यों नहीं एस, जरूर। गार्चम्प ड्रैगन रश का यूज करो अपनी पूरी ताकत से। उधर एस बोलता है, इन्फिनिप तुम भी अपनी ताकत से फ्लेयर ब्लिट्ज का यूज करो। दोनों ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये दोनों अटैक एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ये अटैक एक दूसरे को टकराते हैं पूरे स्टेडियम में धमाका हो जाता है। और जैसे धमाका शांत होता है हम देखते हैं कि एस के डैड का गार्चम्प नीचे गिरा हुआ है और एस का इन्फिनिप अभी खड़ा है, यानी कि इस मैच का विनर इन्फिनिप। ये सब देख के एस के डैड काफी ज्यादा शॉक होते हैं। तभी एस के डैड बोलते हैं, एस सच में तुम्हारा इन्फिनिप काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब जो मेरा पोकेमोन आ रहा है इस पोकेमोन की तुमने उम्मीद बिल्कुल नहीं की होगी। बाहर आ जाओ, दिखाओ अपनी ऐसी ताकत। एस के डैड अपना दूसरा पोकेमोन निकालते हैं और वो पोकेमोन होता है ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा को देख के एस का जब पूरा शौक होता है। फिर एस बोलता है, क्या आपके पास भी ग्रेनिंजा है? लेकिन कोई बात नहीं, मेरा इन्फिनिप आपके ग्रेनिंजा से ज्यादा पावरफुल है। इन्फिनिप चलो एक फ्लेयर ब्लिट्ज का यूज करो। तभी हम देखते हैं इन्फिनिप फ्लेयर ब्लिट्ज लेके आगे बढ़ रहा था। फिर एस के डैड बोलते हैं, ग्रेनिंजा उस अटैक से बच के वाटर सूरिकेन का यूज करो। तभी हम देखते हैं ग्रेनिंजा फ्लेयर ब्लिट्ज से बच के वाटर सूरिकेन का यूज कर देता है और ये वाटर सूरिकेन जाके इन्फिनिप को लग जाता है जिससे कि इन्फिनिप ये मैच हार जाता है। ये देख के एस बिल्कुल ही शौक नहीं होता क्योंकि एस का इन्फिनिप पहले से बहुत ज्यादा घायल था। तभी हम देखते हैं एस के डैड बोलते हैं, एस तुम्हें ग्रेनिंजा को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करो क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं मेरा ग्रेनिंजा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन लेजेंडरी पोकेमोन है और ये मेरा पोकेमोन मेरे लेजेंडरी पोकेमोन को टक्कर दे देता है। तो एस अच्छा यही होगा, तुम मेरे ग्रेनिंजा के सामने कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमोन भेजना। तभी एस बोलता है, हाँ डैड क्यों नहीं, अब मैं आपको ऐसा पोकेमोन दिखाता हूँ जो आपको ग्रेनिंजा को हरा देगा। बाहर आओ सेप्टाइल। तभी एस के डैड बोलते हैं, ग्रेनिंजा एरियल एज का यूज करो। फिर हम देखते हैं ग्रेनिंजा का एरियल एज जाके सेप्टाइल को सीधा लग जाता है जिससे कि सेप्टाइल बहुत दूर जाके गिर जाता है। ये देख के एस काफी ज्यादा शॉक होता है कि कैसे ग्रेनिंजा ने अपने एक ही अटैक में मेरे सेप्टाइल की हाफ एचपी डाउन कर दी। तभी हम देखते हैं एस बोलता है, सेप्टाइल चलो इस मैच को खत्म करते हैं, फ्रेंजी प्लांट का यूज करो। ग्रेनिंजा डबल टीम करके फ्रेंजी प्लांट से बचो। एस का सेप्टाइल फ्रेंजी प्लांट का यूज करता है लेकिन ग्रेनिंजा उस अटैक से बच जाता है। तभी हम देखते हैं एस के डैड बोलते हैं, एस तुम्हारा सेप्टाइल काफी ज्यादा कमजोर है, ग्रेनिंजा अपनी पूरी ताकत से एरियल एज का यूज करो। ग्रेनिंजा एरियल एज का यूज करता है, ये एरियल एज जाके सेप्टाइल को सीधा लग जाता है जिससे कि सेप्टाइल काफी दूर जाकर गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि एस का सेप्टाइल ये मैच हार चुका है। ये देख के एस काफी ज्यादा शॉक होता है। फिर एस बोलता है, मेरे सेप्टाइल को कोई 2 अटैक में नहीं हरा सकता, इस ग्रेनिंजा में कुछ बात तो बहुत अलग है। तभी एस के डैड बोलते हैं, एस तुमने अभी तक मेरे ग्रेनिंजा की रियल पावर देखी नहीं है और जब तुम रियल पावर देखोगे जरूर तुम पूरा शॉक हो जाओगे। फिर एस बोलता है, डैड आपका ग्रेनिंजा सच में बहुत ज्यादा कमजोर है मेरे इस पोकेमोन के सामने, पिकाचू बाहर आ जाओ। एस जैसे अपने पिकाचू को बाहर बुलाता है तभी एस के डैड अपने ग्रेनिंजा को स्विच कर लेते हैं, मोल्ट्रेस को भेज देते हैं। मोल्ट्रेस को देख के एस बोलता है, एक मोल्ट्रेस कोई बात नहीं, इसे तो मैंने पहले भी हरा रखा है, पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू का थंडरबोल्ट जाके मोल्ट्रेस को लग जाता है जिससे कि मोल्ट्रेस काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी एस के डैड बोलते हैं, मोल्ट्रेस हीट वेव का यूज करो। मोल्ट्रेस का हीट वेव काफी ज्यादा पावरफुल होता है, ये अटैक जाके पिकाचू को लग जाता है जिससे कि पिकाचू थोड़ा डैमेज हो जाता है। तभी हम देखते हैं एस बोलता है, पिकाचू अपनी पूरी ताकत से थंडर का यूज करो। पिकाचू अपनी पूरी ताकत से थंडर अटैक का यूज करता है, ये अटैक भी जाके मोल्ट्रेस को लग जाता है लेकिन इस बार मोल्ट्रेस को ज्यादा डैमेज हो जाता है। ये सब देख के एस को डैड को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी एस के डैड बोलते हैं, बर्न अप का यूज करो। मोल्ट्रेस अपना पावरफुल अटैक बर्न अप का यूज करता है, ये अटैक जाके पिकाचू को लग जाता है जिससे कि पिकाचू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। मोल्ट्रेस फायर ब्लास्ट का यूज कर खत्म करो उस मैच को। फिर एस के डैड बोलते हैं, एस तुम्हारा पिकाचू अभी तक कमजोर है। मोल्ट्रेस अपना फायर ब्लास्ट अटैक यूज कर देता है। तभी हम देखते हैं एस बोलता है, दोस्त उठो वहाँ से, तुम ये कर सकते हो। एस की ऐसी बातें सुनकर पिकाचू वहाँ से उठ जाता है और उस अटैक से बच जाता है। तभी हम देखते हैं एस बोलता है, डैड आपने मेरे और पिकाचू की अभी तक असली पावर नहीं देखी। पिकाचू चलो अपनी दोस्ती की पावर दिखाते हैं, पिकाचू बीट थंडरबोल्ट का यूज करो। तभी हम देखते हैं पिकाचू अपना बीट थंडरबोल्ट अटैक इस्तेमाल कर देता है, ये अटैक जाके मोल्ट्रेस को सीधा लग जाता है जिससे कि मोल्ट्रेस नीचे गिर के हार जाता है। ये देख के एस के डैड काफी ज्यादा शॉक होते हैं। फिर एस के डैड बोलते हैं, एस तो तुमने ये अटैक करना सीख लिया, सच में अब तुम्हारा पिकाचू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, लेकिन मेरे इस पोकेमोन से बच के दिखाओ। बाहर आ सुकून।
एस के डैड अपना चौथा पोकेमॉन सुइकुन को भेजते हैं। तभी एस बोलता है पिकाचू एक थंडरबोल्ट का यूज करो। उधर एस के डैड बोलते हैं सुइकुन इस अटैक से बच के ब्लिजर्ड का यूज करो। सुइकुन पिकाचू और थंडरबोल्ट से बच के ब्लिजर्ड का यूज कर देता है और ये ब्लिजर्ड अटैक जाके पिकाचू को लग भी जाता है, जिससे कि पिकाचू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी हम देखते हैं एस बोलता है पिकाचू हमें सुइकुन पर एक सुपर इफेक्टिव अटैक मारना ही पड़ेगा, तो चलो पिकाचू अपनी पूरी ताकत से थंडर का यूज करो। पिकाचू अपनी पूरी ताकत से थंडर का यूज करता है। ये थंडर जाके सुइकुन पर लग भी जाता है, जिससे सुइकुन भी काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर एस का डैड बोलते हैं सुइकुन तुम्हें इतने से कुछ नहीं होगा, चलो हाइड्रो पंप का यूज करो। सुइकुन अपना अटैक हाइड्रो पंप कर भी देता है। यह हाइड्रो पंप जाके पिकाचू को लग जाता है, जिससे पिकाचू ये मैच हार जाता है। फिर हम देखते हैं एस अपने पिकाचू को वापस बुलाता है। फिर एस बोलता है पिकाचू तुमने अपनी पूरी ताकत लगाई, बहुत बढ़िया। तभी एस बोलता है डैड चलिए वाटर वर्सेस वाटर की फाइट करते हैं, ग्रेन निंजा बाहर आ जाओ। एस अपना चौथा पोकेमॉन ग्रेन निंजा को बाहर निकालता है। फिर एस बोलता है ग्रेन निंजा शैडो क्लॉ का यूज करो। उधर एस का डैड बोलते हैं सुइकुन वाटर पल्स का यूज करो। दोनों ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये दोनों अटैक एक दूसरे को जाकर टकरा जाते हैं, जिससे कि दोनों पोकेमॉन को थोड़ा डैमेज पहुंचता है। तभी एस बोलता है डैड मैं इस बैटल से बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ, तो क्यों ना इस बैटल को खत्म किया जाए। तभी एस का डैड बोलते हैं क्यों नहीं एस, मैं तुम्हें ग्रेन निंजा की रियल पावर देखना चाहता हूँ। फिर एस बोलता है क्यों नहीं डैड, अभी मैं आपको अपने ग्रेन निंजा की रियल पावर दिखाता हूँ। चलो ग्रेन निंजा अपनी पूरी ताकत दिखाओ। ग्रेन निंजा बॉन्ड इवॉल्व। तभी हम देखते हैं एस में ग्रेन निंजा से बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। फिर एस बोलता है ग्रेन निंजा चलो अपनी पूरी ताकत से जायंट वाटर सूरिकेन का यूज करो। उधर एस के डैड बोलते हैं सुइकुन अपनी पूरी ताकत से तुम भी हाइड्रो पंप का यूज करो। दोनों ही पोकेमॉन अपना अटैक कर देते हैं। ये अटैक जाके एक दूसरे पोकेमॉन को लग जाते हैं, कि पूरे स्टेडियम में धमाका हो जाता है। और जैसे धमाका हटता है हम देखते हैं कि डैड का सुइकुन हार चुका है, क्योंकि सुइकुन भी पिकाचू से फाइट करके बहुत ज्यादा थक चुका था। इसका मतलब इस मैच का विनर है एस का ग्रेन निंजा। फिर एस के अपना पांचवा पोकेमॉन लुगिया को भेजते हैं। फिर एस का डैड बोलते लुगिया एरो ब्लास्ट का यूज करो। उधर एस भी अपने ग्रेन निंजा को शैडो क्लॉ का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जैसे कि ये अटैक वहीं रुक जाते हैं। फिर हम देखते हैं एस ग्रेड अपना लुगिया को स्काई अटैक करने के लिए बोलते हैं। लुगिया का स्काई अटैक जाके ग्रेन निंजा को लग जाता है, ग्रेन निंजा काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी एस के डैड बोलते हैं एस क्यों ना इस मैच को भी बहुत जल्दी खत्म किया जाए। तभी एस बोलता है क्यों नहीं डैड, ग्रेन निंजा चलो एक और जायंट वाटर सूरिकेन का यूज करो। उधर एस का डैड बोलता लुगिया पूरी ताकत से ड्रैगन रश का यूज करो। जायंट वाटर सूरिकेन और ड्रैगन रश अटैक आपस में आगे टकरा जाते हैं, जिससे कि पूरे स्टेडियम में धमाका हो जाता है। और जैसे धमाका हटता है हम देखते हैं कि एस ग्रेन निंजा नीचे गिरा हुआ है, यानी कि इस मैच का विनर है लुगिया। फिर हम देखते हैं एस ने ग्रेन निंजा को वापस बुलाता है। फिर एस बोलते हैं ग्रेन निंजा सच में तुम बेस्ट हो। फिर एस बोलता है डैड आप तैयार हो जाए, क्योंकि अब मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन आ रहा है। बाहर आओ चार्जर ओवरहीट का यूज करो। एस का चार्जर ओवरहीट का यूज कर देता है। ये ओवरहीट जाके लुगिया को लग जाता है, जिससे कि लुगिया काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी एस बोलता है डैड अब मैं इस मैच को खत्म करने वाला हूँ, चार्जर ड्रैगन रश का यूज करो। तभी हम देखते हैं एस का चार्जर ड्रैगन रश का यूज कर देता है। ये ड्रैगन रश जाके लुगिया को लग जाता है, जिससे कि लुगिया ये मैच हार जाता है। ये देख के एस के डैड बोलते हैं सच में एस तुम्हारा चार्जर बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अब तुम तैयार हो जाओ, मेरा वो पोकेमॉन आ रहा है। ग्रेन निंजा बाहर आ जाओ, ग्रेन निंजा वाटर सूरिकेन का यूज करो। उधर एस अपने चार्जर को फ्लेम थ्रो का यूज करने के लिए बोलता है। दोनों अटैक आपस में आकर टकरा के ब्लॉक हो जाते हैं। तभी एस का डैड बोलते हैं एस अब वो समय आ चुका है जब तुम मेरे ग्रेन निंजा की रियल पावर देखोगे। तभी हम देखते हैं एस के डैड अपना कीस्टोन निकालते हैं और कीस्टोन को 2 बार दबाते हैं। फिर हम देखते हैं एस के डैड का ग्रेन निंजा बन चुका होता है ग्रेन निंजा जी। ये देख के एस काफी ज्यादा शॉक होता है। फिर एस बोलता है क्या ग्रेन निंजा के पास तो कोई एवोल्यूशन ही नहीं होता, ये आपने कैसे किया डैड। तभी एस के डैड बोलते हैं एस शायद तुम भूल रहे हो, कुछ स्पेशल पोकेमॉन होते हैं जो अपने जी फॉर्म में जा सकते हैं, तो एस क्या तुम भी मुझे अपनी चार्जर की रियल पावर दिखाओगे। फिर एस बोलता है क्यों नहीं डैड अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे चार्जर की रियल पावर। चार्जर चलो अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं, चार्जर मेगा इवॉल्व। फिर हम देखते हैं एस भी अपने चार्जर जी में बदल लेता है। तभी एस बोलता है चार्जर फायर ब्लास्ट का यूज करो। उधर एस का डैड बोलते हैं ग्रेन निंजा हाइपर वाटर सूरिकेन का यूज करो। ये दोनों अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं, जैसे कि दोनों पोकेमॉन काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। फिर एस का डैड बोलते हैं एस जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था इस मैच को हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, तो ग्रेन निंजा अपनी पूरी ताकत से अल्ट्रा वाटर सूरिकेन का यूज करो। उधर एस बोलता है ठीक है डैड अब इस मैच को खत्म करने का टाइम आ गया। चार्जर अपनी पूरी ताकत से ओवरहीट का यूज करो। ये दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये दोनों अटैक जाके एक दूसरे को लग जाते हैं, जैसे कि पूरे स्टेडियम में धमाका हो जाता है। और जैसे धुआं साफ होता है हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन अपना नॉर्मल फॉर्म में आ चुके हैं। तभी हम देखते हैं एस का डैड का ग्रेन निंजा नीचे गिर जाता है और एस का चार्जर अभी खड़ा होता है, मतलब इस राउंड का विनर एस का चार्जर। फिर एस का डैड बोलते हैं एस आज तुमने फिर से मुझे साबित कर दिया तुम्हारा चार्जर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, लेकिन क्या तुम्हारे चार्जर मेरे इस पोकेमॉन को हरा सकता है। बाहर आ जाओ डियालगा अर्थ पावर का यूज करो। डियालगा का अर्थ पावर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे कि एस का चार्जर ये मैच हार जाता है। फिर एस अपने चार्जर को वापस बुलाता है। फिर एस बोलता है चार्जर आज तुमने फिर से साबित कर दिया तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन हो। तभी एस बोलता है डैड अब वो टाइम आ चुका है जब हम अपने लेजेंडरी पोकेमॉन का यूज करेंगे।
बाहर आ जाओ सोल्गालियो। फिर एस बोलता है सोल्गालियो चलो इस मैच का जीत के पोकेमॉन मास्टर बनते हैं। सोल्गालियो फ्लेयर ब्लिट्ज का यूज करो। उधर एस का डैड बोलता है डियाल्गा ड्रैगन ब्रेथ का यूज करो। दोनों ही पोकेमॉन अपना अटैक कर देते हैं, लेकिन सोल्गालियो का फ्लेयर ब्लिट्ज काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि जाके डियाल्गा को सीधा लग जाता है, जिससे कि डियाल्गा काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर एस का डैड बोलते हैं डियाल्गा फ्लैश कैनन का यूज करो। उधर एस बोलता है सोल्गालियो तुम भी फ्लैश कैनन का यूज करो। दोनों ही अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये दोनों अटैक आपस में आकर टकरा जाते हैं, जिससे कि पूरे स्टेडियम में धमाका हो जाता है। तभी एस के डैड बोलते हैं एस चलो ये मैच अब खत्म करते हैं। उधर एस बोला जरूर डैड मैं भी यही चाहता हूँ। सोल्गालियो अपनी पूरी ताकत से सन स्टील स्ट्राइक का यूज करो। उधर एस का डैड बोलते हैं डियाल्गा अपनी पूरी ताकत से रोड्स ऑफ टाइम का इस्तेमाल करो। ये इन दोनों पोकेमॉन के सबसे पावरफुल अटैक होते हैं। ये दोनों अटैक दोनों पोकेमॉन को लग जाते हैं, जिससे कि पूरे स्टेडियम में काफी बड़ा धमाका हो जाता है। और जैसे धमाका साफ होता है हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन खड़े होते हैं, लेकिन एकदम से डियाल्गा नीचे गिर जाता है। मतलब इस मैच का विनर है एस कैचम। तभी हम देखते हैं एस के डैड एस के पास आते हैं और एस को बोलते हैं एस तो तुमने फाइनली वो कर दिखाया, अब तुम ऑफिशियली बन चुके हो इस अर्थ के पोकेमॉन मास्टर। सच बोलूं तो एस मुझे बहुत गर्व होता है कि मेरा बेटा एक पोकेमॉन मास्टर है, और एस मैं चाहता हूँ तुम एक सबसे अच्छे पोकेमॉन मास्टर बनो। तभी एस बोलता है क्यों नहीं डैड, आप देखिएगा मैं आज तक का सबसे बेस्ट पोकेमॉन मास्टर बन के दिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं एस के डैड एस को पोकेमॉन मास्टर की ट्रॉफी देते हैं और एस ये ट्रॉफी लेके काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन एकदम से हम देखते हैं स्टेडियम में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसी धमाके में से एक बहुत जोर की रोशनी निकलने लगती है। फिर हम देखते हैं उस रोशनी में से दो कोई अनजान ट्रेनर्स निकल के आते हैं और उन्होंने मास्क भी पहन रखे थे। उसमें से एक बंदा बोलता है हाँ एस कैसे हो तुम। ये सुन के एस बोलता है ये आवाज तो मेरे को थोड़ी सुनी सुनी लग रही है। फिर हम देखते हैं उसमें से एक बंदा अपना मास्क हटाता है और वो कोई और नहीं रहता, वो रहता है टोबायस। एस जैसे टोबायस को देखता है एस बोलता है अरे टोबायस ये तुम हो, बहुत दिनों बाद मिलो, कैसे हो तुम। फिर टोबायस बोलता है एस मेरा क्या है, मैं तो हमेशा ठीक ही रहता हूँ। एस और मैं ये क्या देख रहा हूँ, तुम इस अर्थ के पोकेमॉन मास्टर बन चुके हो। फिर हम देखते हैं एस के डैड बोलते हैं टोबायस तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। फिर टोबायस बोलता है अब वो टाइम आ चुका है। फिर एस के डैड बोलते हैं क्या उसका टाइम भी इतनी जल्दी आ गया। फिर एस बोलता है क्या हुआ डैड, आप मेरे को बता सकते हैं। फिर एस के डैड बोलते हैं एस तुम्हें पता है हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स है, और एस ये बात सुनकर तुम काफी ज्यादा शॉक हो जाने वाले हो। इन 8 प्लैनेट के एक एक पोकेमॉन मास्टर है और हर 5 साल में पोकेमॉन मास्टर कोऑर्डिनेशन सीरीज होती है, जिसमें सभी पोकेमॉन मास्टर हिस्सा लेते हैं और बैटल भी करते हैं। फिर लास्ट में जो विजेता होता है उसे सबसे ताकतवर पोकेमॉन मास्टर घोषित कर दिया जाता है। फिर एस बोलता है मतलब डैड इस प्लैनेट के पोकेमॉन मास्टर तो मैं हूँ, इसका मतलब इस बार मेरे को जाना पड़ेगा फाइट करने के लिए। फिर एस के डैड बोलते हैं हाँ एस तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन मास्टर रहते हैं, सिट्रा से भी ज्यादा पावरफुल। तभी एस बोलता है डैड कोई बात नहीं, मैं सबको हरा के बन जाऊंगा सबसे पावरफुल पोकेमॉन मास्टर, आप टेंशन मत लीजिए। तभी टोबायस बोलता है एस तो तुम रेडी रहना, 1 हफ्ते बाद मैं फिर आऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। फिर एस बोलता है हाँ टोबायस मैं बिल्कुल रेडी रहूंगा, लेकिन ये तुम्हारे साथ ट्रेनर आया ये ट्रेनर कौन है। तभी टोबायस बोलते हैं अच्छा ये इसका नाम रेड है और पोकेमॉन मास्टर कोऑर्डिनेशन सीरीज में इसकी रैंक का भी 1 है। एस तुम तो बस अभी ये सोचो तुम्हारी फाइट रेड से ना हो, तो एस मैं आता हूँ 1 हफ्ते बाद तुमको लेने। सो गाइस ठीक है आज के लिए इतना रखता है। आपको वीडियो देखकर मजा आया होगा, अगर मजा आया लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर कर देना अपने एक फ्रेंड के साथ। रुको अभी कोई वीडियो छोड़ के मत जाना भाई, मेरे को कुछ बात करनी है। सो देखो सबसे पहले सॉरी गाइस क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेट है, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम में इसलिए लॉन्ग वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं फिर भी मैं ले आऊंगा। और आप लोग कमेंट में मेरे को ये बताना नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसका टाइटल मैं एश वर्सेस डैड रखूं कि एश वर्सेस पोकेमॉन मास्टर रखूं। आप लोग कौन बताना आपको कौन सा टाइटल चाहिए। और एक बार फिर से सॉरी यार। तो चलो मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ नेक्स्ट पार्ट कैसे आने वाला है। अब भाई देखो मेरे को नहीं पता, इस वीडियो पे कर दो 1 के कमेंट्स और 3 के लाइक। अगर तुमने ये कर दिया तो नेक्स्ट पार्ट में ले आऊंगा, अगर तुम नहीं किया तो नेक्स्ट पार्ट भूल जाओ। लेकिन मुझे इतना पता है भाई नेक्स्ट पार्ट जो होने वाला है वो आज तक सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है। सो या ट्राई करना फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देने का। सो ठीक है चलो फिर ठीक है मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय एंड पीस आउट बाय।